हाँ जी, कैसे हैं आप सब? तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब? आई बिलीव आप लोग बढ़िया होंगे। दिस वीडियो इज़ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट 3JS एंड हाउ टू यूज़ इट विथ जावास्क्रिप्ट। माय नेम इज़ हर्ष शर्मा एंड एक छोटी-सी शर्त पहले रख देता हूँ एंड देन उसके बाद पढ़ाई चालू करते हैं। सुनिए, ये 3JS एंड जावास्क्रिप्ट एंड मेकिंग थिंग्स विथ 3JS इज़ फ्री फॉर यू। इसका एक हम पेड कोर्स भी लाएँगे, जो लोग को लाइव पढ़ना है मुझसे, जो लोग और प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, जो और अलग लेवल पे देखना चाहते हैं, 24 तारीख को प्रोबेबली हम इसी महीने ये 3JS का कोर्स रिलीज करेंगे, 3JS डोमिनेशन। एंड एक चीज और बताना चाहता हूं, दैट इज अबाउट रिएक्ट 3 फाइबर। बेसिकली 3JS एक डिफरेंट स्टोरी है एंड रिएक्ट 3 फाइबर एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। सुनिए, 3JS इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, रिएक्ट 3 फाइबर आप लोगों के लिए पेड कंटेंट तो आएगा ही, लेकिन रिएक्ट 3 फाइबर में आपको अलग ही लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। अगर एक छोटी सी चीज आपने मेरे लिए की, दैट इज इस वीडियो के लाइक्स, इसके व्यूज और इसके कमेंट्स अगर सेम चले फॉर नेक्स्ट लेट्स से 25 डेज, तो वी विल डेफिनेटली पुट रिएक्ट 3 फाइबर, जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एमवीपी है, फॉर फ्री टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल शेरियंस कोडिंग स्कूल। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो। हाँ जी, तो म्यूजिक हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो फटाफट अब चलते हैं आपको लेकर कहाँ। आपको लेकर चल रहे हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे, उसका नाम है गूगल। लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पे मैं इस साइड हूँ, यहाँ पे स्क्रीन के इस कोने में आप मुझे देख सकते हो। एंड गूगल पे सर्च करिए कर्सर। कर्सर को ओपन करिए। कर्सर की वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है इस वक्त, एटलीस्ट 19 सितंबर को तो ऐसी ही दिख रही है। तो हम लोग 20 तारीख को इसको प्रोबेबली आप वीडियो में हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे होंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हमारी वेबसाइट है, डाउनलोड फॉर फ्री पे क्लिक करना है एंड दैट विल डाउनलोड द सॉफ्टवेयर फॉर अस। ग्रेट। सो इट विल टेक सम टाइम, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा एंड कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाय द वे, मैक में इसकी फाइल अलग होती है और आप कह सकते हो विंडोज में इसकी फाइल प्रोबेबली zip या exe होगी। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट कुछ वैसे ही होगा। नाउ डबल क्लिक दिस थिंग, दैट विल डू the unzipping, and the moment you double click the installer, it will say install cursor 2 is an app download from the internet. Are you sure you want to open it? Yes, I want to open it. So that will start the install cursor thing, downloading version 0.40.4। and cursor हम क्यों यूज कर रहे हैं? cursor एक जबरदस्त टूल है in order to create great things with AI। मजा नहीं आया दोस्तों इस टूल में तो पैसे वापस। लेट्स गो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो इस तरीके से कर्सर ओपन हो जाएगा। प्रोबेबली आपको यहाँ पे एक लॉगिन वॉगिन करने के लिए एक विंडो आएगा, तो कंटिन्यू विद गूगल कर लेना एंड मोर लाइक दैट, तो आपको कर्सर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। नाउ ऑलराइट, तो अब ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ पे ना ये जो साइड बार दिख रहा है, ये साइड बार बाय डिफॉल्ट आपके टॉप पे कहीं पर आ रहा होगा, राइट? तो एक काम करना, कर्सर पे यहाँ पे टॉप पे जाना अगर आप मैक यूज कर रहे हो, नहीं तो प्रोबेबली यहाँ पे आपको फाइल के अंदर सेटिंग्स ऐसा करके कुछ मिलेगा ऑप्शन। तो सेटिंग्स पे जाके कर्सर सेटिंग्स पे जाइए एंड यू विल सी जनरल, देयर आर टन्स ऑफ सेटिंग्स राइट देयर, राइट? या फिर आप सेटिंग्स पे जाइए एंड यू कैन गो टू प्रोबेबली आई थिंक VS Code सेटिंग्स मे बी, या VS Code सेटिंग्स, एंड वहाँ पे आप सर्च करेंगे एक्टिविटी बार एंड देयर यू विल हैव दिस वर्क बेंच एक्टिविटी बार ओरिएंटेशन। वर्टिकल पे से सेलेक्ट करिए एंड ये बोलेगा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सो जस्ट क्लिक ऑन द रीस्टार्ट बटन एंड यू विल गेट योर एक्सप्लोरर एंड दीज ऑप्शंस ऑन द लेफ्ट साइड। सो दैट इज हाउ दिस लुक्स ग्रेट। नाउ अब मैं ऑब्वियसली इसकी स्क्रीन वाइट नहीं रखूंगा, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी या फिर कमांड शिफ्ट पी दबाऊंगा ऑन द मैक एंड यहाँ पे कलर थीम पे जाके यू कैन चेंज द थीम एज फॉर योर चॉइस। Great. So let me go with anything like GitHub Dark Dim, which looks good to me. आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, so you can choose any theme of your choice. Now, I'll be opening a folder. Now, I'll click on that and that will ask me कि कहाँ बनाना है। मैं डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ and this is for you guys, YouTube 3. So I have that folder and just open it. Great. So we have this folder opened on Cursor and ये क्योंकि एक AI tool है तो काफी जबरदस्त तरीके से हम यहाँ पे डेवलपमेंट देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो यहां तक कहानी हो गई डन। अब हमारे पास कर्सर सेटअप है एंड इट्स टाइम कि हम आगे बढ़ें। तो आज हमें क्या पढ़ना है, अब उस पे बात करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस देखें, सबसे पहले तो हमें बातचीत करनी है वेब जीएल क्या है, कुछ होता है, एंड 3JS एट द एंड ऑफ द डे क्या है। तो 3JS एंड वेब जीएल क्या है, इस पे बातचीत करनी है एंड देन उसके बाद हम लोग बिना कुछ पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे,
और सीधे एक क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि अगर हमें कुछ नहीं आता तो कितनी जल्दी हम कोड को लिख सकते हैं फिर भी, राइट? फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली रोटेशन, स्केलिंग, मूव करना चीज़ों को हियर एंड देयर, राइट? ऑल ऑफ दैट एंड देन उसके बाद वी विल बी गेटिंग अ व्यू ऑन एनिमेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, सेटिंग अप वीट फॉर 3JS एक बंडलर है एंड देन उसके बाद मेकिंग थिंग्स रिस्पॉन्सिव बेसिकली रीसाइजिंग करना एंड सेटिंग अप द कैमरा प्रोजेक्शन, ऑल ऑफ दैट, ठीक है? उसके बाद ऑर्बिट कंट्रोल्स बेसिकली कैसे काम करते हैं, ज्योमेट्रीज के बारे में जानेंगे, टेक्सचर्स, मटेरियल्स, लिल जीआई क्या होता है बेसिकली फॉर मेकिंग थिंग्स मूव हियर एंड देयर विद द कंट्रोलर्स, वो देखना है एंड देन उसके बाद लाइट्स के बारे में बात करेंगे एंड एडिंग 3D मॉडल्स। सो दिस इज द होल पढ़ाई। इसको पढ़ने के बाद इस चैनल पे हम शुरू करेंगे चीज़ों को क्रिएट करना विथ 3JS। तो बिफोर यू मूव टू दोज ट्यूटोरियल्स मेक श्योर करना कि आपको ये आता हो, ठीक है? लेट्स गो गाइस, इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज WebGL एंड 3JS थ्योरी है, देख लेते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो गाइस। यहाँ पे देखो आप चारों तरफ बारिश हो रही है दोस्तों। अब आप सोच रहे हो बारिश कहाँ है? अबे बारिश दिखती थोड़ी है ऐसे आंख से, इधर आओ। मेरे पास यहाँ पे एक बाइक है एंड मुझे जो पहले समझाना है दैट इज हाउ WebGL एंड 3JS वर्क्स बिहाइंड द सीन्स। तो ऐसा समझो ये एक बाइक है, ठीक है? इसको आप यहाँ से चालू कर सकते हैं इन केस यू डोंट नो। यहाँ पे एक वायर जा रहा है, देखो आप वायर देखो, पेड़ का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है? यहाँ से एक वायर जाता है, तो वो वायर अगर आप काट कूट के उसको आपस में जोड़ो तो गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। क्या आपको पता है? अच्छा, चोरी चकारी नहीं करनी इससे, है ना? मैं जो समझा रहा हूँ वो है WebGL कैसे बिहाइंड द सीन्स वर्क करता है। तो बेसिकली आप जो वायर को जोड़ के कनेक्शन एक्टिवेट कर रहे हो तो गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है। ये है WebGL। मतलब काफ़ी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, स्टार्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, कौन सी वायर किधर जा रही है समझना पड़ेगा। तो आपको हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ये समझने के लिए कि गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी या कैसे बिहाइंड द सीन्स काम होगा। अब 3JS क्या है वो देखो, देखो देखो इधर आओ। इसको मैं अपने एक साथी को दे दे रहा हूँ, देखना। सो 3JS क्या है? 3JS ये बटन है गाइस, ये वाला। इधर आओ, घूम के आओ, घूम के। तो 3JS ये बटन है ये। तो मैंने एक बटन दबाया और गाड़ी हो गई स्टार्ट। तो 3JS आपसे सारी जो आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, बेसिकली हाइड कर देता है। आपको ये नहीं जानना कौन सा वायर किधर जा रहा था, कौन से वायर से कहाँ कनेक्ट करना है, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है। तो आप मुझे बताइए, आप WebGL वाले तरीके से मॉडल्स एंड 3D स्टफ बनाना चाहोगे या 3JS वाले तरीके से? प्रोबेबली आपका आंसर होगा 3JS वाले तरीके से। अब एक चीज़ का ख्याल रखिए, वेब ब्राउज़र्स जो हमारे होते हैं, वेब ब्राउज़र्स, उन वेब ब्राउज़र्स में देखो, मैं बारिश में जाके बताता हूँ। तो उन वेब ब्राउज़र्स में ना यू कैन गो उन वेब ब्राउज़र्स में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास WebGL इंस्टॉल्ड रहता है, ठीक है? तो WebGL क्योंकि हमारे वेब ब्राउज़र्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम उन चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। बट 3JS एक अलग से सेपरेट लाइब्रेरी है, हमें उसका CDN या उसे अलग से डाउनलोड करके यूज़ करना पड़ता है। अब WebGL जब लिखोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट टू यूज़ है। 3JS जब लिखोगे तो उसमें आपको प्री डिफाइंड चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आप WebGL में बताओगे मेरे बॉक्स का एक वर्टिस यहाँ है, एक वर्टिस यहाँ है, यहाँ से एज खींच दो, ये सब आपको बताना पड़ेगा WebGL में। 3JS में ये सब नहीं बताना, आपने बस बोला बॉक्स बना दो तो बॉक्स बन जाएगा। इट्स दैट सिंपल। तो 3JS बेसिकली what it does, it basically gives you more defined objects and primitive objects which you can use, जो कि WebGL में नहीं है, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। आपको वहाँ पे शेडर्स को हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और विच इज़ दी लास्ट पॉइंट, WebGL एंड 3JS दोनों ही GPU का इस्तेमाल करते हैं टू ड्रॉ समथिंग, और हम जो भी ड्रॉ करते हैं वो कैनवस पे ड्रॉ करते हैं। एंड फाइनली अब आपको आखिरी चीज़ समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। इस वक्त आप मुझे देख रहे हो, ठीक है? क्या आपको पता है कि इस कैमरे के पीछे कोई है? वो आपको नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मैं इस कैमरे के सामने हूँ। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस कैमरे के पीछे जय गणेश है, इस कैमरे के पीछे अंकुर है। वेरी नाइस। तो इस कैमरे के पीछे हमारे पास दो लोग और हैं जो आपको इस वक्त नहीं दिख रहे। सो इट्स मोर लाइक कैमरा जिस तरफ देखता है, कैनवस मतलब आपकी स्क्रीन, वही ड्रॉ करेगी। अब देखना मैं इस हाथ को मूव करूँगा, राइट? ये जो आपको दिख रहा है ये कैसे हो रहा है, ये आप बार बार स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे हो। तो यही होता है 3JS में भी, हम लगातार स्क्रीन पे ड्रॉ करते रहते हैं। उसको हम कहते हैं FPS, 30 FPS, 60 FPS फ्रेम्स पर सेकंड। तो
करता हूँ, लगातार कैनवस पे ड्रॉ करते हैं तो 3GS वहाँ पे आपको वो एनिमेशंस वगैरह दिखा पाएगा। ये हम और डिटेल में सीखने वाले हैं अभी वीडियो में। यहाँ पे सारे लोग मुझे देख रहे हैं अजीब से, ऐसे देख रहे हैं ये क्या कर रहा है। चलो फिर एक काम करते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट, थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब बातचीत करते हैं मेकिंग अ क्यूब एज क्विक एज पॉसिबल। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, लेट्स गो। तो मेरे पास यहाँ पे एक index.html है, आप भी क्रिएट कर लेना। एंड मैं यहाँ पे टेलविंड का इस्तेमाल करूंगा, सो नो CSS फाइल नीडेड एज सच। एंड मैं यहाँ पे बेसिकली script.js के लिए एक नई फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर दैट आई बी हैविंग script.js। लेट्स गो टू index.html एंड लेट्स भाइयों क्रिएट दिस। बढ़िया। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, script.js को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया। script.js चल रही होगी या नहीं इसको चेक करने के लिए यहाँ पे अलर्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वेरी नाइस एंड लेट्स गो देयर। बढ़िया। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने कभी भी HTML CSS JS नहीं पढ़ा है, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। प्लीज आप हमारे शुरुआती बिगिनर स्टफ को देखें, which is HTML, CSS and JavaScript, which we have taught on this channel. It's available in the front end playlist. आप वहां पर जाके उसे सीखिए और उसके बाद ही इसे फॉलो करिए। Great. Now, in order to check whether everything is working or not, open with live server करेंगे फटाफट and it says, hey, that's a clear sign, it's working great. अब तुम्हारी आंखें फट के चार ना हो जाएं, इसलिए काम करेंगे, टेलविंड CSS पे फटाफट चलेंगे। एंड बाय द वे गाइस, एक चीज़ और, मेरे वीडियोस को हमेशा ईयरफोन लगा के ही देखना, क्योंकि मैं कब क्या बोलूँगा मुझे भी नहीं पता। सो टेलविंड CSS, इन केस यू डोंट नो, इट हेल्प्स अस टू क्रिएट थिंग्स विद CSS वेरी क्विकली। बेसिकली हमें सिर्फ क्लासेस का नाम लिखना होता है एंड रेस्ट इज समथिंग जो टेलविंड CSS देख लेगी। सो वी डोंट नीड टू राइट द CSS। ग्रेट। नाउ यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लगा दी। इस वक्त मैं CDN यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ अ बैड वे टू गो विथ। ये खराब तरीका होता है CDN लगाना। वाई इज दैट? बिकॉज जब आप CDN लगाते हो तो बेसिकली यू आर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो शायद चीज़ें आप यूज़ नहीं भी कर रहे हो वो भी इंक्लूड कर रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। तो बाद में जाके हम बंडलर्स यूज़ करेंगे विच विल हेल्प अस टू मेक आवर एप्लीकेशन मोर एफिशिएंट एंड मिनिफाई करने में हमें हेल्प करेंगे। कहने का मतलब कम साइज में हम उस एप्लीकेशन को बना पाएंगे एंड ओवरऑल इट विल गिव अस फ्यू मोर फीचर्स जो हमारे डेवलपमेंट में यूजफुल होते हैं। ऑलराइट, तो ये हमें लाइव रीलोडिंग वगैरह भी दे देगा। ग्रेट। सो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट CDN मैंने लगाया है। अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स अ बैड वे टू गो विथ, बट स्टिल मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप कितनी जल्दी काम कर सकते हो। लेट्स गो। अब मेरे पास यहाँ पे कैनवस होना चाहिए। कैनवस बेसिकली क्या है, हमने ऑलरेडी बात करी होगी WebGL में। तो कैनवस पे ही सब कुछ प्रिंट होगा। सो वी नीड अ कैनवस। बढ़िया, वी नीड अ कैनवस। ग्रेट, वी हैव इट। अब कैनवस को कोई भी आईडी वगैरह दे सकते हो। मैंने वहाँ पे दे दी फॉर एग्जांपल ड्रॉ। ठीक है, मैंने कैनवस को आईडी क्या दे दी, ड्रॉ। नाउ आई विल गो टू script.js एंड वी कैन स्टार्ट राइटिंग आवर 3JS नाउ। बट उसके पहले 3JS का CDN होना जरूरी है। तो लेट्स गो देयर, 3JS CDN and let's search for that. Let's click on the first library thing that takes us here. Now 0.1680 की जगह we can choose any version like 0.160. Probably that will give us the CDN. Yep. तो you can see three min.js यहाँ पे लिखा हुआ है। Just copy the tag and paste. ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास 3JS का CDN आ चुका है, which is great. script.js पे चलेंगे फटाफट and now we need to write some stuff related to 3JS. अब सुनो, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आता, जिस इस पोजीशन पे मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता। आई डोंट नो आपने किसका ट्यूटोरियल देखा किसका नहीं देखा। मैं तो इतना मानता हूँ कि इस ट्यूटोरियल में मुझे आपको फ्रॉम द बिगिनिंग सिखाना है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। हम कितना क्विकली काम कर सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें सर्च करना है 3JS। पहली वेबसाइट पे जाएंगे एंड वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नाम के पैनल पे जाएंगे। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएटिंग अ सीन, इस पे जाइए। नाउ कॉपी ऑल ऑफ दिस। नाउ अगेन एक चीज़ याद रखना, ये जो इंपोर्ट वाली लाइन है ये हम कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि हम CDN यूज़ कर रहे हैं। जब हम आगे जाके बंडलर यूज़ करेंगे तो हम वो इंपोर्ट वाली लाइन भी कॉपी करेंगे। ग्रेट। इतना कॉपी करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए। अभी आपको ये सब नहीं पता ना हम क्या कॉपी कर रहे हैं, वो आप उसकी चिंता मत करो, जस्ट मेरे साथ चलिए। इसे कॉपी करिए। अब आपकी जो रेंडर वाली लाइन के बीच में जो गैप है वहां पर इसे पेस्ट करिए। ठीक है, ग्रेट। जाओ तुम भी अपने लैपटॉप पे इतना कर लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, लेट्स गो। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं फटाफट। यहाँ पे रेंडरिंग वाला फंक्शन है, इसे कॉपी करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट बॉडी के बाद पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड इसने कहा है कि ये काम हो गया, तो इसको कॉपी करेंगे एनिमेटिंग क्यूब एंड इस लाइन के बाद इसे पेस्ट करिए। अब आप मेरे साथ कुछ चेंजेस परफॉर्म करोगे। पहला चेंज, हम लोग यहाँ पे WebGL रेंडर वाली लाइन के अंदर ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बेसिकली, एंड लिख देंगे कैनवस। इसका अर्थ है कि आप ये बोल रहे हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना। इसका अर्थ फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी आगे तो मैं पढ़ना है ढंग से।
इसका अर्थ है कि WebGL रेंडरर में हम ये कह रहे हैं कि आप जो कैनवस जिस पे ड्रॉ करोगे, किस पे ड्रॉ करना? कैनवस कोलन कैनवस। तो ऐसा एक वेरिएबल या कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने वो बना लिया कैनवस, और इसमें मुझे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर मेरा कैनवस सेलेक्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्या मतलब? ये हमारा HTML वाला कैनवस सेलेक्ट हो गया, राइट। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ ड्रॉ। ठीक है, हमारा कैनवस सेलेक्ट हो गया। वो कैनवस मैंने यहाँ पास कर दिया। इनकेस आपको नहीं पता तो ES6 के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कैनवस कोलन कैनवस अगर लिखा हुआ है, दोनों सेम ही चीज लिखे हैं, तो हम सिर्फ कैनवस लिख सकते हैं, आंसर उसका सेम ही होता है, राइट। तो इतना करने के बाद ये लाइन को हटा दीजिए, डॉक्यूमेंट बॉडी वाली लाइन है, इसे हटा दीजिए। ग्रेट। अब उसका थोड़ा सा नीचे आएंगे। आई बिलीव एवरीथिंग इज गुड, वी डोंट नीड टू डू मच। एंड एंड एक चीज और करेंगे, इस लाइन को भी हटा दीजिए। एंड रेंडर डॉट रेंडर जो लिखा हुआ है, इसे लिखे रहने दीजिए। इसके जस्ट ऊपर एक लाइन और ऐड करेंगे, विंडो डॉट रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, एंड इसके अंदर पास करिए एनिमेट। दैट्स इट। एंड लेट्स रन दी एनिमेट। तो एनिमेट को चलाया तो एनिमेट चला। फिर उसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अभी बड़बड़ाओ मत, बस ये रिपीट करता रहेगा मेरे साथ। बस कोड लिखो, अभी बिना चिंता किए कोड लिखो, एंड चेक करते हैं क्या ये कोड चल रहा है। एक्चुअली चल रहा है। इफ यू कैन सी, ये चल रहा है, यहाँ पे क्यूब रोटेट हो रहा है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइट स्पेस आ रहा है, नीचे साइड पर भी वाइट स्पेस आ रहा है, और राइट साइड पे भी थोड़ा सा वाइट स्पेस है। तो वी कैन एक्चुअली फिक्स इट। एंड हाउ डू वी फिक्स इट? उसके लिए मैं छोटी सी CSS लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरा कैनवस है, इसको टारगेट करके मैं यहाँ पे कह रहा हूँ पोजीशन फिक्स्ड टॉप 0 एंड लेफ्ट 0। क्या इससे कुछ फिक्स हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। वैसे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं गाइज, मैंने यहाँ पे विड्थ हाइट भी देखे देखी है, बट स्टिल फॉर सम रीज़न अगर आपको ऐसा लगता है कि वो स्पेस आ रहा है, यूजुअली आता नहीं है बट इन केस आ रहा है, तो आप क्या करो, इसको डिफ के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं, वो जो कि हम करेंगे भी हमारे प्रोजेक्ट में। एंड उस डिफ को हम ब्लैक कलर दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डेमो देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया तो इट विल बी कम्प्लीटली इनविजिबल। तो आपको देखने को मिलेगा इट्स लाइक पूरे स्पेस को हम ब्लैक दे चुके हैं, तो अब वो पूरे एज टू एज हमें सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। सो लेट्स कीप इट ब्लैक फॉर सम टाइम। एंड बाय द वे, हम लोग यहाँ पे क्यूब को एनिमेट कर चुके हैं। सो इफ यू सी, हमने हमारा दूसरा टास्क कंप्लीट कर लिया है, विच वॉज मेकिंग अ क्यूब एज क्विक एज पॉसिबल एंड इट्स एनिमेटिंग एज वेल। तो हमने ये एक टास्क कर लिया, और अब हम शुरू करेंगे हमारी पढ़ाई। एक टॉपिक ऐड करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स करके, अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स विच इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो अब हम जो कोड हमने लिखा है उसके पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। लेट्स गो। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, देर आर 3 to 4 थिंग्स जो हमें हर बार करनी होती हैं। There's a thing called scene, बात करेंगे अभी। There's another thing called camera, उस पर बात करेंगे। There's another one called mesh, जो कि बनती है दो चीज़ों से, जियोमेट्री, सब कुछ बात करेंगे, डोंट वरी। और जब ये ट्यूटोरियल खत्म होगा ना, तो मैं ये सब आता होगा, ये मेरी गारंटी। और कंठस्थ याद होगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। सो भड़बड़ाना मत ना। मैश, और मैश के अंदर जियोमेट्री मटेरियल होता है, और फाइनली होता है देयर इज अ थिंग कॉल्ड रेंडरर, ठीक है। और एक बोनस टॉपिक पढ़ लेंगे, उसका नाम है एनिमेशन फ्रेम, ठीक है। रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। अगर हमने ये 5 चीजें पढ़ ली तो हमें पूरा कोड समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेट्स गो। सबसे पहले बातचीत करते हैं सीन से। सीन पे बातचीत करते हैं। देखो मेरी बात सुनो। अब इस वक्त मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। क्या तुम्हें इस साइड की चीज दिख रही है? यहाँ की नहीं दिख रही है। क्या तुम्हें यहाँ की चीजें दिख रही है? क्या रखा है? नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं अगर तुम्हें बताऊं तो यहाँ पे एक बोतल रखी हुई थी, बट आपको नहीं दिख रही है। आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आपका जो कैमरा है, अभी हम सीन पे बात कर रहे हैं, कैमरे का नाम आना जरूरी है। आपका जो कैमरा है, आपकी जो आंखें हैं, वो आंखें उधर से मुझे देख रही हैं, यहां से। क्या आप समझ पा रहे हो? तो आपका एक फील्ड ऑफ व्यू है, आंखों का एरिया जितना वो कवर करेंगी। क्या आप समझ पा रहे हो? आंखों का एक एरिया है जो वो कवर करेंगे, और आप सिर्फ उतने एरिया में देख सकते हो। आपका ये एरिया जो है, मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कसम से, जहां पे अभी मैं हाथ कर रहा हूं वहां नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी आंखों का वो एरिया, मेरी आंखें वो एरिया कवर नहीं करती। तो ये है कैमरा, इस पर भी हम बात करेंगे। सीन क्या है? सुनो, अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। सीन क्या है? सीन है ये पूरी दुनिया, वो दुनिया भी मेरे प्यारे भाई जो इस कैमरे के पीछे है, जो तुम्हें नहीं दिख रही है। मेरे पीछे जो मुझे नहीं दिख रही, वो भी सीन है। ओके, तो सर आप ये कह रहे हो ये जो जितना कुछ दिख रहा है ये सीन है? हाँ,
तो मुझे अगर ये बनाना है तो ये सीन है। हाँ, तो मतलब जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मतलब अब अगर अगर पूरा एक गेम बनाना है, तो गेम पूरी चीज़ एक सीन है? बिल्कुल। अच्छा, तो एक दुनिया एक सीन है, हाँ। मतलब जैसे जैसे मुझे एक कैरेक्टर है, हाँ ठीक है, वो रोड पे चल रहा है, ठीक है, तो वो आगे जाएगा, हाँ ठीक है। तो अभी तो मुझे सिर्फ वो कैरेक्टर दिख रहा है और रोड दिख रही है, हाँ। बगल में वो जो एक प्लेन उड़ रहा है वो भी सीन में है, बिल्कुल। तो ये पूरी चीज़ जो 3D वर्ल्ड है ये सीन है, बिल्कुल। कैसे बनता है? एक लाइन के कोड से। तो रिएक्ट जेएस में अलग तरीके से बनता है, लेकिन हम अभी 3 जेएस पढ़ रहे हैं। जब तक 3 नहीं पढ़ोगे तो रिएक्ट 3 फाइबर सेंस नहीं करेगा, जो कि बाद में हम देखेंगे। तो 3 एक अलग कोर्स है या एक अलग स्टडी है, और रिएक्ट 3 फाइबर एक अलग स्टडी है। उसमें और भी चीज़ें आती हैं, ड्रे वगैरह, है ना, स्प्रिंग वगैरह, वो अलग चीज़ें हैं। बट 3 जेएस इज़ द फंडामेंटल। लेट्स गो। तो यार सबसे पहले मुझे ना यहाँ पे सीन बनाना है, तो लेट्स गो 3। तो कैपिटल में लिखना पड़ता है 3 डॉट कैपिटल एस सीन। बढ़िया। तो इससे क्या होता है, मेरी एक दुनिया बन गई। ठीक है, एक दुनिया बन के तैयार हो गई, और ये दुनिया इस वक्त डार्क एंड ब्लैक है। ओके, नाउ अब मुझे एक कैमरा चाहिए होता है, तो लेट्स मेक अ कैमरा न्यू 3 डॉट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव camera which takes a few values like FOV, that's gonna be 65 मान लेते हैं, and window dot inner width for width ratio, and divided by window dot inner height for height ratio. Aspect ratio done, comma मारा, and then उसके बाद 0.1 for the near, and 70 या फिर 100 रखते हैं, 100 रख लेते हैं फॉर फार। तो ऐसी हर चीज़ जो 100 पॉइंट से ज़्यादा दूर होगी वो हमें नहीं दिखेगी, और ऐसी हर चीज़ जो 0.1 से ज़्यादा पास होगी हमें नहीं दिखेगी। मोर लाइक दैट। एंड वी हैव द कैमरा विद अस एज वेल। तो कैमरा हमारे पास है, सीन हमारे पास है, लेट्स ऐड द कैमरा, सीन डॉट ऐड, एंड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कैमरा को। ठीक है, देयर वी गो। तो सीन में हमने कैमरा ऐड कर दिया, ग्रेट। ऑलराइट, तो सीन में हमने कैमरा ऐड कर दिया, बढ़िया। अब हमें जो चाहिए, देखो सबसे पहले यही खुद ही बता दे रहा सब कुछ, इनकेस आपके में सजेशन नहीं आ रहे तो नीचे कर्सर टैब लिखा रहता है, इस पर क्लिक करना, एंड वहाँ पे एक बार प्रोडक्शन को इनेबल कर लेना एंड वापस बंद कर देना, तो प्रोबेबली चलने लगेगा। ऑलराइट, तो scene dot add camera, which is good, which is great. Now we need the mesh, and we need geometry for that, and we need the material for that. Let's go. So new 3 dot box geometry 111। आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती वैसे तो, लेकिन ठीक है। We have the box, and हम बाय द वे ये खुद ही बता रहे हैं मुझे सब कुछ, तो मैं टैब प्रेस कर सकता हूँ, and that will do the job for me. Great. I don't want this body वाला code. Basically I want to offer canvas, and I want to take my canvas here, and जस्ट लाइक दैट। तो ये काफ़ी काफ़ी बेहतरीन काम करता है, और अगर आप देखोगे तो मेरा आधे से ज़्यादा काम ये खुद ही कर दे रहा है। ये देखोगे तो हेक्साडेसिमल में लिखा है, यू कैन मेक इट रेड, एंड एवरीथिंग एल्स इज लुकिंग गुड। रेंडर डॉट रेंडर सीन कैमरा, विच इज़ ग्रेट। तो इस तरीके से मैं एआई का इस्तेमाल करता हूँ टू गेट थिंग्स डन। नाउ अब मेरा जो कैमरा है वो मुझे पीछे मूव करना पड़ेगा, सो आई विल से कैमरा पोजीशन जेड। ये भी एआई ने सजेस्ट किया, तो एवरीथिंग यहाँ पे आप देखोगे तो एआई बहुत भयंकर तरीके से अब काम करेगा। तो इस वीडियो में जो अब बात करेंगे उस पे एआई यूज़ नहीं करेंगे। अब जो बात करेंगे ये आपको पढ़ाने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास मैश है, मुझे उसे रोटेट करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो मैश बेसिक मटेरियल विच इज़ समथिंग जो बिना लाइट के दिख जाता है। लेट्स गो, लेट्स सबसे पहले पोजीशन समझते हैं। तो मैश डॉट पोजीशन डॉट एक्स एक्सेस हमारी ये है, वाई एक्सेस ये है, एंड जेड एक्सेस ये है, राइट। कोई चीज़ तुम्हारी तरफ लाने के लिए जेड एक्सेस, कोई चीज़ ऊपर ले जाने के लिए और नीचे ले जाने के लिए वाई एक्सेस, कोई चीज़ लेफ्ट राइट ले जाने के लिए एक्स एक्सेस। तो लेट्स गो विथ एक्स। तो मैंने मैश की पोजीशन एक्स पे 1 कर दी, तो अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर से हट के वहाँ पहुँच चुका है। अगर मैं इसकी वैल्यू 3 कर दूँ तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, तब आपको ये डेप्थ दिखना चालू हो जाएगी, राइट। ग्रेट, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से अगर वाई की पोजीशन 3 कर दूँ तो ये आपको ऊपर जाते हुए दिखेगी, और -3 कर दूँ तो ये नीचे जाते हुए दिखेगी। एक चीज़ का ख्याल रखना, भाई मेरी बात सुनो, एक चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना, यहाँ पे वेब में जब आप पॉजिटिव वाई वैल्यू देते हो तो वो नीचे जाता है, इन केस नहीं पता तो। अगर यहाँ पे एक H1 लिखा होता है, एच ओह फक यू, अगर यहाँ पे एक H1 लिखा रहता और वो नीचे ले जाना होता तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देनी होती, ठीक है? और ऊपर ले जाना होता तो नेगेटिव वैल्यू लेनी होती, जबकि 3JS के वर्ल्ड में ये उल्टा है। 3JS में पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नीचे है, तो इसका ख्याल रखना, ये उल्टा चलता है यहाँ पे, ठीक है? तो हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। ऑलराइट, इसको बंद करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। कहाँ गया कर्सर? ये ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, विच इज़ जेड। तो
जेड बेसिकली 3 दिया तो हमसे बेसिकली पीछे निकल गया वो। एंड अगर जेड को आप दे देते हो फॉर एग्जांपल -1 तो ये उस साइड जाएगा, -2 और पीछे जाएगा, -6 और पीछे जाएगा, राइट? तो ये और पीछे जा रहा है। और पास में लाने के लिए होता है फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट्स, तो ये काफ़ी पास आ जाएगा, 2 पॉइंट्स और पास आ जाएगा, 3 पॉइंट्स एंड ऑलमोस्ट देयर एंड 4 पॉइंट्स। इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके चेहरे पे खड़ा हुआ है। यू गॉट द पॉइंट गाइस, यू गॉट द पॉइंट, राइट? सो इस तरीके से जेड एक्सेस वर्क करती है। नाउ वी हैव अंडरस्टूड की पोजीशन कैसे वर्क करती है। इट्स टाइम हम चलें रोटेशन देखने, लेट्स गो। तो मैश रोटेशन x1 मैं समझाता हूँ, सुनो। जहाँ का भी रोटेशन देख रहे हो उसमें एक सीख डाल दो, मैं समझाता हूँ। वेट, इतना समझो यार, ये एक पाइप है, ठीक है? इसमें एक सीख मैंने डाल दी, ठीक है? ये एक डंडी डाल दी मैंने एक्स एक्सेस में, राइट? तो अब जब ये रोटेट होगा तो ये ऐसे रोटेट होगा गाइस, देखना, देखना, ये डंडी है इसके अंदर से, ठीक है? ये अब ऐसे रोटेट होगा। तो जिस भी एक्सेस पे आपने डंडी डाली उसमें रोटेशन करने की कोशिश करो। अगर मैंने वाई में रख दी होती डंडी तो अब ये ऐसे रोटेट होता, ठीक है? और अगर मैं जेड में डंडी डाल देता, जेड जेड की डंडी कुछ ऐसी होती है, ठीक है? तो ये ऐसे रोटेट करता। तो बेसिकली जिस भी एक्सेस पे आप डंडी डालोगे उस तरीके से रोटेशन होगा। मैंने क्योंकि एक्स में डाली है तो ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, राइट? आप देख सकते हो 1.2 लिखेंगे तो ये थोड़ा और रोटेट हो जाएगा एंड यू कैन सी, ग्रेट। और अगर मैं यही डंडी वाई में डालता तो वाई इज बेसिकली दिस, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा, ठीक है? तो आप देख सकते हो। एंड अगर मैं जेड में डालता तो जेड बेसिकली हमारे साइड की डायरेक्शन, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा, राइट? तो आप देख सकते हो ये वैसे रोटेट होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, डंडी किस साइड से डली है उसके बेसिस पे पूरा काम होता है। तो इस वक्त तक हम ये चीज़ भी डन हो गई। मैश डॉट स्केल डॉट एक्स 1.2, तो ये एक्स एक्सेस में 1.2 हो गया। ये देखोगे तो थोड़ा बढ़ गया है, राइट? 1.6 विल मेक इट more like a rectangle, 2.6 will make it more like 100% rectangle, ठीक है? ओके, सो नाउ वी हैव इट। वैसे ही y एक्सिस में होता है, ठीक है? इट विल ग्रो इन y एक्सिस, एंड वैसे ही z एक्सिस में होता है, इट विल ग्रो इन z एक्सिस, राइट? सो इफ वी गो 3.6 तो यू विल सी कि z एक्सिस पे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ ग्रो हो रहा है। एंड दैट इज बिकॉज क्योंकि वो एलिमेंट जब ग्रो हो भी रहा है तो वो पीछे की तरफ निकल जा रहा है, सो वी आर नॉट एबल टू सी इट। तो लेट्स डू mesh डॉट रोटेशन x की जगह y एंड नाउ विल बी एबल टू सी। तो अब देखेंगे तो ये ग्रो कर रहा है, एक्चुअली ग्रो कर रहा है। लेट्स मेक इट 2.6 एंड यू कैन सी कि इट्स एक्चुअली ग्रोइंग, ग्रेट। तो यहाँ तक हुआ हमारा पोजीशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। अब बात करते हैं ज़रा थोड़ी सी मैथमेटिक्स पे। गाइज यहाँ पे ना एक वैल्यू चलती है, उसका नाम है रोटेशन की वैल्यू। देखना, इधर देखो ज़रा, इधर प्लीज़ देखना, प्लीज़ देखना। रोटेशन डॉट वाई, मैंने जब 1 दिया तो 1 में ही कितना ज़्यादा घूम गया, आप देखो, है ना? एंड एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, ज़रा सुनना, ज़रा बस सुनना, सुनने में क्या जा रहा है। मैंने कहा यार 0.314, 0.314 कुछ भी नहीं हुआ। एंड मैंने कहा 3.14, तो ऐसा लगता है कि ये घूमा नहीं। 3.12, 3.12 कुछ फर्क हुआ क्या? लेट्स गो विथ 3। हाँ यार, अब ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा मुड़ गया है, राइट? 2.6, हाँ हाँ, मुड़ तो रहा है, मुड़ तो रहा है। एंड 3.14 पे ऐसा लग रहा है कि मुड़ के पूरा घूम के वापस आ गया। बस यही समझना है आपको। मैथ डॉट पाई विच इज 3.14, इसका मतलब होता है 180 डिग्रीज। तो जब भी आपको किसी भी एलिमेंट को 180 डिग्रीज घुमाना है, मैथ डॉट पाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो दिस विल रोटेट दी होल एलिमेंट 180 डिग्रीज, राइट? अगर आपको 360 डिग्री घुमाना है तो मैथ डॉट पाई इंटू 2, मोर लाइक दैट। अगर आपको सिर्फ 90 डिग्री घुमाना है तो मैथ डॉट पाई डिवाइड बाई 2, दिस विल डू दी 90 डिग्रीज। एंड अगर आपको सिर्फ 45 डिग्रीज घुमाना है बाय 4, दैट विल रोटेट द एलिमेंट 45 डिग्रीज। इट्स मोर लाइक दैट, आई बिलीव समझ आया होगा। एंड ऐसे ही अगर मैं एक्स एक्सिस में करूँ, सो विल हैव दिस काइंड ऑफ व्यू, एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एन एलिमेंट, ग्रेट। तो याद रखें मैथ डॉट पाई इज 180 डिग्रीज एंड डिवाइड करने पे वो वैल्यूज आपको मिलेंगी, ग्रेट। तो हमने मैश में पोजीशन, स्केलिंग, रोटेशन
एंड कैसे पाई वर्क करता है ये भी समझ लिया है। याद रखिए, हम यहाँ पे जो वैल्यूज देते हैं वो रेडियंस में देनी होती हैं एंड दे आर कन्वर्टेड टू डिग्रीज, वो हम बाद में देख सकते हैं। 3 के पास एक मेथड भी है, 3 डॉट dectorad, आई बिलीव dectorad मेथड है जहाँ तक मुझे याद है। दिस विल हेल्प यू टू गेट डिग्री टू रेडियंस एंड रेडियंस टू डिग्री। ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि हम बाद में देखेंगे, प्रोजेक्ट जब बिल्ड करेंगे तो उनकी क्या ज़रूरत पड़ती है। बट यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम चलेंगे फटाफट इसे एनिमेट करने। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। ऑलराइट, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट किए हैं, इट्स टाइम हम एनिमेशंस पे चलें, व्हिच इज बेसिकली सेइंग, सुनो मेरी बात सुनो, एनिमेशन कुछ खास नहीं है यहाँ पे। एनिमेशन क्या है कि ये क्यूब जो है, इसमें आप जो भी चेंज करोगे, रोटेट करोगे, मूव करोगे, जो भी करोगे, पिक्चर लगातार लेते रहो और लगातार उसे प्रिंट करते रहो। सुनो, पिक्चर लेने को हम कहते हैं रेंडर डॉट रेंडर, इसको तो प्रिंट करना कहते हैं। पिक्चर बेसिकली यही है कि पिक्चर यही है, एक ही लाइन है, बस समझ लो कि हम ये कह रहे हैं बार बार हमारे सीन में जो भी कैमरा देख पा रहा है उसे प्रिंट करते रहो, बार बार प्रिंट करते रहो, बार बार प्रिंट करते रहो, ठीक है। तो कैमरा अगर इधर उधर मूव करेगा, सीन में कोई एलिमेंट मूव करेगा, तो कैमरा उसे बार बार फोटो लेगा और बार बार प्रिंट करेगा, तो हमें एनिमेशन दिखता है। कैसे हैंडल करते हैं, फंक्शन बना लो, कोई भी नाम लिख दो जो मन में आए, कोको लिख दो, चाचा लिख दो, वट एवर यू वॉन्ट, बट यूजुअली नाम क्या रखते हैं, एनिमेट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले इसको इतनी बार चलाना है जितनी बार कंप्यूटर चला सके, मैक्सिमम टाइम्स। मैं समझाता हूं, इस लाइन का मतलब क्या है। कंप्यूटर की जो भी स्पीड हो, एफपीएस स्पीड, फ्रेम्स पर सेकंड, फ्रेम्स मतलब एक पिक्चर, तो एक सेकंड में कंप्यूटर की जो भी लिमिट हो दिखाने की, उतनी बार इस फंक्शन को चलाते रहो। तो आप ये कह रहे हो, राइट। तो ये फंक्शन कैसे चलेगा, इतना ब्लेजिंगली फास्ट चलेगा कि आप पूछो मत, मतलब धड़धड़ाते हुए चलेगा, कंप्यूटर की फुल पावर पे चलेगा फंक्शन। अच्छा, अब हर बार आप क्या करोगे, हर बार आप प्रिंट करोगे, तो रेंडरर डॉट रेंडर, रेंडरर मतलब प्रिंटर, प्रिंटर से रेंडर करो सीन और कैमरा, बस। अब आपको क्या मूव करना है वो आप बार बार मूव करते रहो। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैश मूव करनी है, तो मैं मैश को रोटेट करता रहता हूँ, मैश रोटेशन वाई, और रोटेशन डॉट वाई प्लस इक्वल्स 0.01। इस वाले अप्रोच में छोटी सी प्रॉब्लम रहती है, किसी के लैपटॉप में तेज, किसी के लैपटॉप में धीमे चलेगा, क्यों वो अभी आगे बात करेंगे, बट इस फंक्शन को चलाना जरूरी है। द मोमेंट यू डू दैट, there you go, and you see the animation, that simple, right? So ये फंक्शन बार बार चलेगा, एक बार हमने चलाया फिर अंदर की वजह से बार बार चलेगा, और बार बार फोटो प्रिंट होगी, और बार बार मैश मूव होगी, राइट। अब बात करते हैं कि क्यों ऐसा है कि भाई ये हमारे लैपटॉप में तेज चल रहा है, मेरे लैपटॉप में तेज चल रहा है, आपके में थोड़ा धीमे चल सकता है, या अलग अलग लोगों में अलग अलग क्यों चलेगा। अब सुनो, होता क्या है, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम जब चलता है ना, तो गाइज ऐसा होता है कि जिसका लैपटॉप एफपीएस ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, उसके में ये ज़्यादा बार रेंडर होगा। मैं समझाता हूँ, अगर आपका लैपटॉप 30 एफपीएस पे चल रहा है, 30 एफपीएस मतलब 30 फ्रेम्स पर सेकंड, तो एक सेकंड में ये फंक्शन 30 बार चलेगा, ठीक है। तो 30 बार 0.01 ऐड होगा, 30 बार ऐड होगा, ठीक है। मेरा लैपटॉप अगर 60 एफपीएस सपोर्ट करता है, 60 एफपीएस, तो एक सेकंड में 60 बार चलेगा, ठीक है। तो ये 60 बार 0.01 ऐड होगा। अच्छा, तो मेरे लैपटॉप में 0.01 60 बार ऐड हुआ तो ज़्यादा तेज एनिमेशन चल रहा था, आपके लैपटॉप में एक सेकंड में सिर्फ 30 बार ऐड हुआ तो धीमे चल रहा था। हमारे पास इसके लिए एक इलाज है। क्या इलाज है, वो 3GS नहीं दिया है। सुनो, एक सेकंड में कितने सेकंड गुजरे, सर कैसी बातें कर रहे हो, एक सेकंड में एक सेकंड गुजरा, हाँ, ये कांस्टेंट है, मतलब मेरा लैपटॉप फास्ट है, ठीक है, तो एक सेकंड में कितना टाइम गुजरा, एक सेकंड। आपका लैपटॉप स्लो है, हाँ, आपके लैपटॉप में एक सेकंड में कितना टाइम गुजरा, एक सेकंड। हाँ, तो हम दोनों के में, चाहे लैपटॉप फास्ट हो चाहे लैपटॉप स्लो हो, एक सेकंड में तो एक ही सेकंड गुजरा। क्या ये क्लियर है, हाँ। तो हम क्यों ना उसके बेसिस पे एनिमेट करें, मतलब कितना टाइम गुजरा, उसके बेसिस पे एनिमेट करें। समझा नहीं, अभी से 3 मिनट में मान लेते हैं 15,000 मिली सेकेंड्स गुजरे, मान लेते हैं, मान लिया, तो इसे हम 15,000 बार रोटेट कर दें, 15,000 मिली सेकेंड्स की वैल्यू जो भी आई है उतनी बार रोटेट कर दें। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आइए दिखाता हूँ। हमारा जो एनिमेट फंक्शन है उसके पहले लिखिए न्यू 3 डॉट क्लॉक। अच्छा, ये आपको देता है एक क्लॉक, ठीक है। क्लॉक क्यों चाहिए, ये हमें क्लॉक बेसिकली ना ये बता देते हैं कितना टाइम गुजर चुका है, ऐप को स्टार्ट होने से कितना टाइम गुजरा है। तो हाँ, तो ये देखो, मैंने कह दिया रोटेशन की वैल्यू रखेंगे क्लॉक डॉट
गेट elapsed टाइम। इससे क्या होता है, क्लॉक मतलब हमारी ये वाली घड़ी, ठीक है। गेट elapsed टाइम क्या देता है, कितने मिली सेकेंड्स गुजर गए, ऐसा समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे प्लस इक्वल मत करना, तो रोटेशन वाई की वैल्यू 5 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 50 मिली सेकेंड, जो भी वैल्यू होगी वो इस पे सेट होती जाएगी और वो रोटेट होता जाएगा। अगर आप देखेंगे तो अब मेरा और आपका क्यूब एक स्पीड पे चलेगा, ये तय है। अगर आप चाहते हो थोड़ा तेज चले, गुणे कर दीजिए 2 से, तो ये डबल स्पीड पे चलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं और तेज चले तो गुणे कर दीजिए 12 से, तो और तेज चलने लगेगा, बट यू गॉट द पॉइंट, राइट। छोटी सी मैथमेटिक्स है। तो दिस इज हाउ क्विकली वी एनिमेट थिंग्स। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप एनिमेशंस को परफॉर्म करते हो। इफ यू डोंट वांट कि ये जैगेड लाइंस दिखें तो यू कैन टर्न ऑन एंटी एलियास, तो अब जैगेड लाइंस ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको दिखेंगी, राइट। तो ज़्यादा स्मूदर आउटपुट आपको दिखेगा, which is great. So now we have this kind of structure. It's awesome, super super duper and अब एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, which is setting up wheat. अभी तक हम लोग बंडलर के बिना काम कर रहे हैं, हम लोग CDN यूज कर रहे थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बंडलर कैसे यूज कर सकते हो एंड हाउ यू कैन क्रिएट थिंग्स। ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब शुरू करते हैं जरा फटाफट सेटिंग अप व्हीट। व्हीट तो भाइयों एक क्रीम होती है, इनकेस आपको नहीं पता, बहुत ही पुरानी क्रीम है। उस क्रीम को लगाने से नहीं, लड़कों वो वाली क्रीम नहीं, इससे बाल हटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वीट ओपन कर लिया, ये वो वीट नहीं है बाय द वे। गेट स्टार्टेड पे जाएंगे, मुझे भूख लग रही है गाइस, मुझे भूख लग रही है, प्लीज मेरे लिए कोई खाना मंगवा दो, प्लीज 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 गाइस, अगर कुछ सिखाया है जीवन में मैंने तुम्हें, प्लीज एक बर्गर खिला दो। नहीं खिलाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, तुम्हें तो लग रहा होगा ये बकचोदी कर रहा है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा इनको, है ना अंकुर, लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा, वो भी कह रहा है। चलो ठीक है। तो हमारे पास टर्मिनल है भैया, आप भी यहाँ पे विंडोज में CMD ओपन कर लेना और मैक है तो टर्मिनल ओपन कर लेना। एंड यहाँ पे आपको लिखना CD डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप के जस्ट बाद आपको लिखना है, विंडोज में भी CD डेस्कटॉप चलता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद आपको लिखना है वो कमांड जो हमने यहाँ से उठाया है। तो बेसिकली वीट की वेबसाइट पे जाओ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, स्कैफोल्डिंग वाले सेक्शन पे आओ, npm के नीचे npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट। इसके लिए आपको Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। Node.js सर्च कर लेना, यहाँ पर जाना, बेसिक डाउनलोड एंड बेसिक इंस्टॉलेशन, तो आप ये कमांड रन कर पाओगे, ठीक है। जस्ट कॉपी दैट एंड टर्मिनल पे आइए, फटाफट पेस्ट इट, एंटर प्रेस करेंगे फटाफट, दैट विल गिव अस दिस काइंड ऑफ थिंग। प्रोजेक्ट नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो, 3YT मैंने लिख लिया, 3YT इज नॉट एम्प्टी, ओके कूल, ठीक है। रिमूव एग्जिस्टिंग फाइल्स एंड कंटिन्यू, कैंसिल ऑपरेशंस, कैंसिल ऑपरेशन, एंड लेट मी क्रिएट इट अगेन, कुछ और नाम रख लूंगा, 3, ओके, ये अवेलेबल है, ठीक है। नाउ गो टू वैनिला, हम रिएक्ट यूज नहीं कर रहे, वैनिला, जस्ट क्लिक ऑन दैट, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करो, CD 3, या ये मेरा फोल्डर है, एंड आई नीड टू ओपन इट विथ कर्सर, तो मैं ओपन कर लेता हूँ एंड देन आपसे मिलता हूँ, लेट्स गो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कर्सर में ओपन कर लिया है, एंड टर्मिनल अगर आपको मैं दिखाऊं तो टर्मिनल पे कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। सो अब बात सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो अपन को करना है। काउंटर जेएस डिलीट कर दीजिए, जावास्क्रिप्ट एसवीजी डिलीट कर दीजिए, स्टाइल सीएसएस भी डिलीट कर दीजिए, मेन डॉट जेएस में जो लिखा है उसे हटा दीजिए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे we can have our own boilerplate, by the way, yes we can actually have, ठीक है, done, and main.js is there, सब कुछ सही है, everything is good, and we can start the work. So एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी, which is यहाँ पे VS कोड का टर्मिनल ओपन करेंगे, कैसे, कंट्रोल एंड बैकटिक, बैकटिक अगर नहीं पता तो एस्केप की के जस्ट नीचे होती है, नहीं तो आप टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल कर सकते हो, या फिर प्रोबेबली आई थिंक फाइल या एडिट या व्यू में भी कहीं पर रहता है, और टर्मिनल में भी, या देयर, ठीक है। तो टर्मिनल आ जाएगा, ग्रेट। अब यहाँ पे आपको लिखना है npm install, इन द मोमेंट यू डू दैट, एंटर प्रेस करके इंटरनेट कनेक्टेड रहना चाहिए, तो ये आपके लिए सब कुछ इंस्टॉल कर देगा। ऐप को चलाने के लिए यूज करेंगे npm run dev, एंटर प्रेस करेंगे, दैट विल स्टार्ट द ऐप। सो इस URL पे आपका एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, कॉपी द URL और यू कैन प्रेस द फॉलो लिंक एंड दैट विल ओपन दिस पेज।
इट्स लुकिंग रियली शिटी। तो एक काम करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, लेट्स गो। तो HTML पे यहाँ पे सबसे पहले यू नीड दी स्क्रिप्ट SRC एंड वी आर गोइंग विद इंडेक्स मेन डॉट जेएस नाम है, तो मेन डॉट जेएस नाम लिखेंगे। एंड एक चीज़ यहाँ पे चेंज कर लेना, टाइप मॉड्यूल। टाइप मॉड्यूल करने से क्या होगा, बेसिकली हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड लेट्स हैव द कैनवस। कैनवस हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। क्लास में यहाँ पे टेलविंड बेसिकली यूज़ करने वाला हूँ, तो एक काम करते हैं, पहले टेलविंड इंटीग्रेट कर लेते हैं। tailwindcss.com। Let's go get started। Framework guides, Vite, and यहाँ पे आते हैं npm install। Copy that, terminal open करो, Control C से cancel करेंगे, paste, enter, that will install everything। Now copy this part as well, इसको भी copy कर लो, paste करो, जब वो command complete हो जाए, enter। and tailwind config.js फाइल बन गई होगी अभी तक, ये बन चुकी है। तो इस फाइल में जो कुछ भी लिखा है वो हटाओ और ये पेस्ट करो, विच इज़ ग्रेट। बाय द वे, डोंट नीड JS, TS, JSX एंड TSX, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं एज सच, सो वी कैन एक्चुअली रिमूव इट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे जो index.css फाइल है जो हमारे पास नहीं है, लेट्स क्रिएट इट। index.css, उसमें ये पेस्ट कर दीजिए, विच इज़ ग्रेट। and we are up and running with it। npm run dev, that's the thing। ठीक है, so it's good। now you need to handle one thing। अब क्योंकि हम लोग रिएक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, वीट यूज़ कर रहे हैं विथ प्लेन वैनिला, तो हमें एक कमांड खुद के लिए रेडी करना पड़ेगा। पैकेज जेसन के अंदर एक स्क्रिप्ट रेडी करनी पड़ेगी, और वो स्क्रिप्ट रहेगी बिल्ड CSS स्क्रिप्ट। तो मेरे लिए तो ऑलरेडी लिख के आ रहा है, आप यहाँ पे, क्योंकि मैं AI यूज़ कर रहा हूँ, कर्सर AI। तो बिल्ड CSS स्क्रिप्ट है, विच इज टेलविंड CSS। इनपुट फाइल लेगा इंडेक्स CSS फाइल, तो इनपुट फाइल ये फाइल है, इससे टेलविंड अपना कोड उठाएगा एंड आउटपुट देगा आउटपुट डॉट CSS, विच इज स्टाइल डॉट CSS फॉर मी। तो एंड लास्ट में माइनस माइनस वॉच। तो इस कमांड को जब भी मैं चलाऊंगा, बिल्ड कोलन CSS कमांड को जब भी चलाऊंगा, तो टेलविंड मेरे कोड को वॉच करेगी। मतलब जब भी मैं कोई टेलविंड की क्लास यूज करूंगा तो उसको कंपाइल कर देगी और मेरी CSS चलने लगेगी। तो ये आपको करना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद वी कैन स्टार्ट द ऐप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा npm start, आई थिंक npm start या npm run build colon CSS। the moment I run that, it will start basically compiling the CSS for me। ग्रेट। now index.html मैं चाहूँ तो टॉप पे यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ लिंक से अपनी CSS फाइल। दैट्स देयर, इट्स ग्रेट, एवरीथिंग शुड वर्क प्रॉपरली। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे टर्मिनल पे यहाँ पे प्लस का आइकन क्लिक करूँगा, दैट विल स्टार्ट अ न्यू टर्मिनल फॉर मी। npm run dev। अब मेरा एप्लीकेशन रनिंग है। सो मेरी बात सुनिए, पहले टर्मिनल पे मेरा टेलविंड रनिंग है एंड दूसरे टर्मिनल पे मेरा ऐप रनिंग है, ठीक है। तो अगर आपने इतना परफॉर्म कर लिया तो हमारा एप्लीकेशन रेडी है। तो हमारा बंडलर सेटअप हो चुका है। अब वाई इतनी सारी मेहनत क्यों करी, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे 3JS हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको टर्मिनल को बंद करके इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। npm install 3। हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं 3 को, CDN यूज नहीं कर रहे हैं, हमने इंस्टॉल किया है 3 को। अब सुनो, हम 3 का सिर्फ वो एलिमेंट्स यूज करेंगे जो हमें यूज करने हैं। पूरा CDN से पूरा 3JS यूज नहीं होगा। तो बेसिकली सिर्फ उतने फीचर्स जो हमें यूज करने हैं वही यूज कर रहे होंगे। हमारा एप्लीकेशन का साइज कंपैरेटिवली छोटा होगा, मिनिफाइड होगा, और बंडलर से ज़्यादा बेहतर तरीके से एफिशिएंटली बंडल कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं एक बंडलर। ग्रेट। एंड npm run dev करने से हमारा एप्लीकेशन चालू है। 3JS इंस्टॉल कर चुके हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट द कोडिंग। सो आपको खुद से कुछ नहीं लिखना है। लेट्स गो टू 3JS वेबसाइट एंड डॉक्स पे जाएंगे, क्रिएट एंड सीन पे जाएंगे, जस्ट कॉपी एवरीथिंग जो यहाँ पे लिखा है, पेस्ट। लेट्स मूव डाउन, कॉपी एवरीथिंग, रेंडर के पहले पेस्ट करिए, मूव डाउन, कॉपी एवरीथिंग, अपेंड चाइल्ड के बाद पेस्ट करिए, मूव डाउन, कॉपी एवरीथिंग, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट करिए, डन। सो वी आर अप एंड रनिंग विथ एवरीथिंग। ग्रेट। अब हमें कुछ चीज़ें जो चेंज करनी है उस पर बात करते हैं। तो आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग देयर। WebGL रेंडर के अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा मेरा कैनवस, विच इज कैनवस। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा कैनवस, डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर कैनवस, ग्रेट। एंड रेंडर साइज तो ठीक है, डॉक्यूमेंट बॉडी अपेंड चाइल्ड हटा दूंगा, विच इज समथिंग आई डोंट नीड। नाउ एनिमेट को लिए ये पार्ट हटाऊंगा, रेंडर डॉट रेंडर, ये सही लिखा है, विंडो डॉट रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम एनिमेट, एंड आई वांट टू run this guy this way। Great, this should work for me। It's actually working। Great।
तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा क्यूब यहाँ पे आ चुका है, विच इज़ ग्रेट। तो दिस इज़ हाउ यू सेट अप द वंडलर। नाउ हमारे पास वंडलर सेटअप है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो अगर हम देखें अगला टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज़ मेकिंग थिंग्स रिस्पॉन्सिव, विच इज़ क्वाइट सिंपल, कुछ खास नहीं। बेसिकली रिस्पॉन्सिव ऐसा कुछ नहीं होता यार। जब हम रीसाइज करेंगे तो अभी हमारे क्यूब की लंका लगेगी। लेट मी शो यू। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करूँ तो आप देखेंगे कंसोल आधे पे ओपन है और मैं से पी चले जा रहा हूँ तो क्यूब मेरा हाइड हो जा रहा है। कैन यू सी दैट? तो इस चीज़ को लड़ने के लिए अगर आप इस वक्त रीलोड करो तो वो वापस फिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर आप छोटा करोगे तो ये वाइट स्पेस देखने को मिलता है। तो वी डोंट वांट दिस। तो अगर आप बड़ा करके वापस रीलोड करो तो गेट विल अगेन फिक्स। कुल मिला के क्या दिक्कत है, रीलोड रीसाइज नहीं, रीसाइज करने पे हमारी जो कह सकते हो रेंडरर का साइज है, कैमरा का एस्पेक्ट रेशियो है और जो उसका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, ये तीन चीज़ें बदलनी पड़ेगी। तीनों समझाऊंगा, परेशान नहीं होना। लेट्स गो। तो कर्सर पे आते हैं फटाफट। यहाँ पे एआई भी हमारी थोड़ी मदद कर देगा टू राइट दिस कोड, लेकिन हम पूरा कोड नहीं लिखवाएंगे। हम सिर्फ कहेंगे विंडो एड एंड लिस्टर रीसाइज। तो बेसिकली जब भी रीसाइज हो तो क्या करना है, सबसे पहले हमें रेंडर, रेंडर मतलब बेसिकली हमारा प्रिंटर। तो रेंडर मतलब कैनवस या प्रिंटर। प्रिंटर का सेट साइज, क्या प्रिंटर कितने एरिया में सेट करेगा, साइज कितने एरिया में प्रिंट करेगा, ऐसा कहते हो। तो ये है विड्थ और ये है हाइट। तो हमने उसको नई विड्थ और नई हाइट बता दी। जब भी रीसाइज होगा तो नई विड्थ और नई हाइट। अब हमें बताना है कैमरे का एस्पेक्ट रेशियो। तो कैमरा डॉट एस्पेक्ट एंड दैट शुड गो विथ विंडो, window dot inner width divided by window dot inner height, and finally guys we have to update the projection matrix। ये समझाऊंगा मैं अभी आपको, लेकिन चलो एक बार जरा चेक करते हैं क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एक्चुअली हो चुकी है, देखना। ये देखो, है ना। अब एक चीज सिखाता हूँ। अगर ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आपने नहीं लिखा तो क्या होगा। अब जब मैं इसे छोटा करूंगा ये स्क्वीज होता जाएगा। देखो देखो देखो, क्यूब कैसा दिखने लगा है, स्क्वीज हो गया, राइट। ये जो स्क्वीजिंग है ये हैंडल करने के लिए ही अपडेट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स होती है। बेसिकली जैसे जैसे साइज बड़ा या छोटा हो रहा है उस हिसाब से क्यूब को स्क्वीज या श्रिंक होने से बचाना, राइट। ये है अपडेट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। अच्छा, एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली इट्स कितनी विड्थ कितनी हाइट उसके बेसिस पे चीज़ों को दिखाना। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करूँ, देखना, तो अगेन वही स्क्वीजिंग आपको दिखेगी। एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी कभी कैमरे की कोई वैल्यू चेंज करोगे खुद से फ्यूचर में तो आपको अपडेट करना पड़ेगा प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को। ये आदत डाल लो, ठीक है। जब भी कैमरे की कोई वैल्यू बदलोगे तो उसको प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को अपडेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम पोजीशन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, एस्पेक्ट रेशियो वगैरह की बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू मेक श्योर कि आपकी विंडो रिसाइज होने पर भी आपके एलिमेंट्स प्रॉपरली वहां पे स्क्रीन पे दिखें, विच इज ग्रेट। तो यहाँ पे रिसाइजिंग डन। इट्स टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स गो, विच इज विच इज ऑर्बिट कंट्रोल्स। तो ऑर्बिट कंट्रोल्स एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं, आइए इस पे बातचीत शुरू करते हैं फटाफट। और एक्चुअली पता क्या हुआ, पूरा ऑर्बिट कंट्रोल्स वाला टॉपिक उड़ गया। फॉर सम रीजन रिकॉर्ड स्क्रीन नहीं हुई, इसीलिए मैं इस पे देखता रहता हूँ कि यार भाई रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम ओबीएस के साथ, बट ठीक है। मैं वो वाला पार्ट आपको वापस से बता रहा हूँ। मैं बार बार देखता भी रहूंगा कि क्योंकि कपड़े परिवर्तन इसलिए हो गए हैं क्योंकि मुझे री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ये वाला पार्ट। उसके बाद वाले कपड़े वापस से वही चलेंगे, क्या करें साहब। चलो ठीक है। तो ऑर्बिट कंट्रोल्स एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एआई का यूज़ करके बेसिक 3JS सीन बनाऊंगा। क्रिएट बेसिक 3JS scene with with a box and I would say anything like basic material. ठीक है, so let me get those things. That's great. Done हो गया साहब यहाँ तक, and let's see whether the things are working or not. So let me load the Brave for you, and just a second. Oh, come on. Right. So we do have the Brave. Now we need to fix one thing, that is basically canvas is canvas and we need canvas, ठीक है। so now we have this cube. now we can't control this cube with the mouse. हम माउस के हिसाब से मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा मूव नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो ऑर्बिट कंट्रोल्स क्या पता क्या देता है अपन को, ऑर्बिट कंट्रोल्स हमें ये कह सकते हो पावर देता है कि हम हमारे माउस से इसको आगे पीछे जूम इन जूम आउट मूव कर सकते हैं, इधर उधर डैम्पिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ऑटो रोटेट ऑन कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट विथ ऑर्बिट कंट्रोल्स। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स।
तो फटाफट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। लेट्स गो। डॉक्यूमेंटेशन पे चलेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑर्बिट कंट्रोल्स। और बाय द वे, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपको आगे मिलेंगे, तब आपको ये बिल्कुल डेप्थ में बैठेगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है? टॉप पे आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना है, ठीक है? तो ये लाइन इंपोर्ट करने की लाइन है, ओके? एंड देन उसके बाद आपको सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, व्हिच इज़ दिस कंट्रोल्स वाला पार्ट, जस्ट कॉपी दैट। अब एक चीज़ याद रखना, आपके एनिमेट फंक्शन के जस्ट ऊपर ही लिखना, ताकि देखो, क्योंकि ऑर्बिट कंट्रोल्स को क्या चाहिए, कैमरा। अब कैमरा आप पहले ही बना चुके हो, ठीक है, तो चलेगा। उसे चाहिए रेंडरर, जो रेंडरर आप ऑलरेडी बना चुके हो, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आपको ये चीज़ें पता हों, ठीक है। तो ऑर्बिट कंट्रोल्स कैमरा एंड रेंडर, तो दैट्स अबाउट इट। वेरी गुड। नाउ वी नीड जस्ट कंट्रोल्स डॉट अपडेट, कॉपी दैट एंड वी नीड टू पेस्ट इट कंट्रोल्स डॉट अपडेट। सुनो, क्योंकि एनिमेट फंक्शन बार बार चलता है, लगातार चीज़ें बदलती रहती हैं, तो हमें यहाँ पे कंट्रोल्स डॉट अपडेट जो हम लिख रहे हैं, उससे क्या होता है, उससे बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि आप जैसे जैसे एनिमेट कर रहे हो, हर फ्रेम में चीज़ें वापस से कैनवास पे प्रिंट हो रही हैं, वैसे वैसे आप कंट्रोल्स को भी अपडेट करते रहना, ताकि जब मैं यहाँ पे इसे मूव मूव करूँ, ये आप देख सकते हो, राइट? बाय द वे, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मटेरियल को वायर फ्रेम ट्रू कर देता हूँ, जिससे आप देख पाओ। तो नाउ यू कैन सी, तो मैं जूम इन कर सकता हूँ, जूम आउट कर सकता हूँ, राइट? And I can move things here and there, which is great. Now, it contains polar angle, azimuth angle. There are tons of other things as well जो orbit controls आपको ऑफर करता है। वो हम देखेंगे ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, बट अभी के लिए लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। मुझे आपको 2 से 3 चीज़ें बतानी है। पहला, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल्स डॉट इनेबल डैम्पिंग ट्रू कर सकते हैं। ये हमारे लिए क्या करके देता है, ये हमारे लिए स्मूथ मूवमेंट क्रिएट करेगा। देखना देखना देखना, अगर आप देखोगे तो ये क्यूब को रोटेट करने पे धीरे से रुक रहा है, तुरंत नहीं रुक रहा है, राइट? तो ये जो आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं स्मूथ मूवमेंट। तो इनेबल डैम्पिंग ट्रू करने की वजह से ये कोड हमारा, ये हमारा जो क्यूब है, ये धीरे धीरे रुकेगा, राइट? इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, अगर आप क्यूब का रोटेशन रोक दें, तो आप देखेंगे तो वो नहीं घूम रहा है। आप यही सेम चीज़ कंट्रोल्स के थ्रू भी डिलीवर कर सकते हो, कंट्रोल्स डॉट ऑटो रोटेट, एंड दैट शुड बी ट्रू। तो अब ये लगातार घूमता रहेगा। आप अपनी तरफ से भी घुमाओगे तो उसके टॉप पे घूमेगा, आप इसे उल्टा घुमाओगे तो भी ये घूमता रहेगा, लाइक दैट, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली ऑटो रोटेट फॉर यू। इसके अलावा आप और भी कई सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। ऑटो रोटेट ये स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, ये 2.0 स्पीड हो गई। यू कैन गो विद 12.0, थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो जाएगा 112.0, सो ये और तेज़ हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट, राइट? नाउ यू हैव अनदर थिंग्स एज वेल, इनेबल जूम आप ट्रू कर सकते हो। तो इससे आप क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो। अगर आप इनेबल जूम को फॉल्स कर दोगे, तो अब आप जूम इन या जूम आउट नहीं कर सकते, राइट? तो इस तरीके से आपके पास कई सारे कंट्रोल्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। कहाँ पे? यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस related to this what do we say, ऑर्बिट कंट्रोल्स, या। तो आई बिलीव समझ आया होगा गाइस। आप लोग को मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आए। सो वी हैव टन्स ऑफ ऑप्शंस, इतने ज़्यादा ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती नहीं है सच। प्रोजेक्ट्स में ही कभी कभार ज़रूरत पड़ सकती है, बट मेनली एजिमुथ एंगल क्या होता है वो हम प्रोजेक्ट में देखेंगे, मिन मैक्स दोनों। पोलर एंगल क्या होता है, मिन मैक्स दोनों देखेंगे हम लोग। हमारे पास मेनली और जो ज़रूरत पड़ती है वो ऑटो रोटेट की है, तो वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इनेबल जूमिंग एंड डिजेबलिंग जूमिंग, तो ये ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी देख लेंगे, देख चुके हैं आई बिलीव। एंड डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, डैम्पिंग फैक्टर मतलब कितने से आपको स्पीड से उसे रोकना है या चलाना है। मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल्स डॉट डैम्पिंग फैक्टर एंड दैट्स 0.25 मान लेते हैं। तो इस वक्त ये थोड़ा जल्दी रुक जाएगा, लेकिन अगर ये वैल्यू को मैं और छोटा करूँ, लेट्स से 0.05, तो ये काफ़ी देर तक चलता रहेगा, यू कैन सी। और मैं इसे 0.01 कर दूँ, तो ये अब और देर तक चलेगा, देखना। इनेबल जूमिंग को मैं हटा रहा हूँ इसको, तो ये ट्रू रहेगा, जूम इन हो सकता है। अब आप देखेंगे तो काफ़ी देर तक चलता रहेगा, राइट? राइट, सो दैट्स बेसिकली डैम्पिंग फैक्टर। सो जितना कम होगा उतना ज़्यादा देर तक घूमेगा, इट्स लाइक दैट। सो आई बिलीव ये समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब वही वापस पुराने कपड़े आ जाएंगे, लेट्स गो। देखोगे तो एकदम से कपड़े परिवर्तन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दिन परिवर्तन हो गया मेरे प्यारे भाइयों, दिन बदल चुका है। सच में दिन बदल चुका है, क्योंकि दिन बदल चुका है तो कपड़े बदल चुके हैं। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं, मैं रोज नहाता हूं, रोज पूजा करता हूं। पूजा इज नॉट अ गर्ल। लेट्स गो।
तो आज इस वीडियो में अब बात हो रही है ज्योमेट्रीज में। यू माइट बी थिंकिंग जो चल तो एक ही वीडियो रही है, इस वीडियो में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर बार मेरे लिए तो अलग अलग वीडियो है, तुम्हारे लिए एक वीडियो है, समझा करो। तो जियोमेट्रीज जियोमेट्रीज बेसिकली क्या सीन है कि आपको वो जो स्केलेटन था, अभी हमने बॉक्स वाला स्केलेटन देखा था, राइट? अब हमारे पास कई सारे स्केलेटन होते हैं, तो क्या हम सारे देख पाएंगे? यार सारे दिखाना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए काफी सारे जरूर दिखा सकता हूं। चलो तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अब यूज करूंगा कर्सर एआई का एक जबरदस्त फीचर। तो मैं कमांड कमांड के या फिर कंट्रोल के क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। एंड अब मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे कहूंगा मेक अ बेसिक 3JS scene with a box geometry and with mesh basic material। तो ये मेरे लिए ना वो सारा कोड बना के दे देगा, दैट इज इट। तो इफ यू सी, मैंने जैसे एक्सेप्ट किया, लेट मी लोड दिस थिंग अप। सो आई विल गो विथ npm run dev which will load the application for me and we can start this up in Brave। so just a second, Brave तुम ओपन हो जाओ। थैंक यू Brave। एंड क्या ब्रीफ में ये चालू है? एक्चुअली चालू था, आपको नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। सो वी हैव दिस, वेरी गुड, इट्स वर्किंग जस्ट परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा विच इज़ अबाउट रीसाइजिंग, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड कमांड के या फिर कंट्रोल के, और मैं यहाँ पे लिखूंगा मेक दिस सीन रीसाइज रिस्पॉन्सिव, ठीक है? देयर वी गो, इट विल डू द वर्क फॉर अस। ग्रेट। नाउ अब इसे छोटा करें, बड़ा करें, एवरीथिंग लुक्स गुड। ग्रेट। तो यहाँ तक कहानी डन है। अब मैं आपको जो सिखाऊंगा विच इज अबाउट 3JS ज्योमेट्रीज। तो वी हैव अ लॉट ऑफ देम। लेट्स लोड, ठीक है? लेट्स गो टू द लाइब्रेरी, फटाफट डॉक्यूमेंटेशन पे चलेंगे। यहाँ पे ना आपको सर्च करना है ज्योमेट्री, ठीक है? ज्योमेट्री। नाउ यू विल सी अ लॉट ऑफ दोज ज्योमेट्रीज अवेलेबल हियर। नाउ बॉक्स ज्योमेट्री इज समथिंग जो हम पढ़ चुके हैं। यू कैन सी द एग्जांपल्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कोड एग्जांपल्स भी। एंड देयर इज अनदर वन कॉल्ड कैप्सूल ज्योमेट्री व्हिच इज दिस। मैं आपको सारी तो नहीं, उतनी सारी ज़रूर बता दूंगा जो मेनली यूज़ होती हैं। एंड इनमें से कई सारी हमने 3JS के कोर्स में भी कवर किया है, 3JS डोमिनेशन। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी सारी यूज़ होती नहीं है मेनली, राइट? तो जो यूज़ होती हैं उन पे पहले बात करते हैं। स्फीयर ज्योमेट्री। सो स्फीयर ज्योमेट्री यहाँ पे, एंड लेट्स गो। बट हाँ, एक चीज़ और मैं हमेशा बोलूँगा, अगर आप किसी चीज़ को सीखते हो तो वो हमेशा काम आती है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई ज्योमेट्री सीख ली, वो आपके जीवन में कभी काम नहीं आई। तो इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। ऑलराइट, ठीक है, तो लाइटिंग थोड़ी सी फिक्स कर ली अब, ठीक है? लेट्स गो। तो यहाँ पे हमने स्फीयर ज्योमेट्री यूज़ करी है। इसके डिफ़ॉल्ट्स देख लेते हैं क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सबकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू 3 है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 32 है। ओके, ठीक है, दैट्स कूल। तो स्फीयर ज्योमेट्री में क्या-क्या माँगा जा रहा है? सबसे पहले है रेडियस। तो मैंने यार रेडियस दे दिया 1, ठीक है? नंबर 2 माँगा जा रहा है विड्थ सेगमेंट्स, मैंने यार दे दिए 10, ठीक है? अभी देखते हैं 10 के साथ चलते हैं। फिर है हाइट सेगमेंट्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है हाइट सेगमेंट, 10 दे दिया। एंड उसके बाद है फी स्टार्ट बेसिकली, जस्ट अ सेकंड, स्पेसिफाई हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग एंगल, डिफॉल्ट 0, लेट इट बी 0, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे अभी बात करते हैं। थीटा स्टार्ट, स्पेसिफाई वर्टिकल स्टार्टिंग एंगल, ठीक है, कूल। तो लेट्स कीप इट like that and let's go to our Brave browser and see what we have a sphere। now if you want कि आप इसके wireframes देखना चाहते हो, just make it wireframe true, so you'll be able to see कि ये कैसा बना हुआ है। if you want to add orbit control, तो आप यहाँ पे बोलिए add orbit control, AI का इस्तेमाल वापस से कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो orbit control ऐड हो चुका है, and I will actually pick this guy and I'll put it there, which is great। so now we should be able to control this, yes। now एक चीज़ और फटाफट, which is about by the way, क्या यहाँ पे मैंने controls डॉट अपडेट नहीं किया, राइट? तो लेट मी अपडेट इट, ठीक है? सो वी हैव ऑल ऑफ दैट, बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, स्फीयर ज्योमेट्री हमारे पास है। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यूज दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, तो यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग। मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, अगेन यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग देयर। मैंने यहाँ पे लेट्स से आई डोंट नो, मे बी 2 कर दिया, ठीक है? अगेन यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग। जब हम आगे जाके प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे तब आपको ये फी स्टार्ट और इन चीज़ों का रेफरेंस समझ आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मे बी आप ज्योमेट्री में थोड़ा सा फ़र्क देख पा रहे हो, इन केस आप नहीं देख पा रहे हो, तो जब हम आगे जाके प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे जो ज्योमेट्री है ना, इसमें फ़र्क है। मे बी मैं आपको और ढंग से दिखा पाऊँ। तो अभी ये क्योंकि ज्योमेट्री आप ओ
जस्ट अ सेकंड। अभी आप ये ज्योमेट्री देखोगे ना, तो हर वर्टिसेस से एक एज जा रही है, राइट? अगर मैं वैल्यूज को चेंज करूं, मैं यहाँ पे 2 कर दूं, तो अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हल्का सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को 1.2 कर दूं, तो आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ डिफरेंट है। कैन यू सी? तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को करना चाहते हो चेंज, तो यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। ये स्फीयर ज्योमेट्री में चेंजेस परफॉर्म करने से आपको दिखेगा कि कौन सा पैरामीटर क्या परफॉर्म करता है आपके लिए, राइट? नाउ, सो दिस इज समथिंग विच यू शुड गिव अ ट्राई एंड चेकआउट करो कि कैसा कैसा चीज़ें बदलती हैं। सो दिस आर शुड गो बढ़िया। सो वी डिड गुड जॉब विद स्फीयर ज्योमेट्री। नाउ अदर पैरामीटर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल हियर, आपको जो भी चीज़ें चेंज करनी है यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट। नाउ we have another one that is cylinder geometry. This is something which we use more often. तो सिलेंडर ज्योमेट्री पे बातचीत करते हैं। स्फीयर ज्योमेट्री हटाया, सिलेंडर ज्योमेट्री, तो बेसिकली सिर्फ स्केलेटन बदलना है और ज्योमेट्री में वो स्केलेटन आ जाएगा, सिंपल। और कपड़े तो हम वही पहना रहे हैं जो हमें पहनाने हैं, ठीक है? तो स्केलेटन बदल रहे हैं बस। तो सिलेंडर ज्योमेट्री इज बेसिकली आस्किंग फॉर रेडियस टॉप, ठीक है, विच इज लेट्स से 2 एंड इट आई थिंक इट कंटेन्स फ्यू मोर थिंग्स। लेट्स गो। So basically radius bottom, so we have 2 2 radius bottom radius top, and you can see this, ठीक है? And if you want हम यहाँ पे I believe segments वगैरह कम कर सकते हैं, हाइट भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स गो विथ 3। तो हाइट 3 है, ठीक है? हाइट 3 है एंड ऊपर एंड नीचे का रेडियस 2 है। क्या हम ये चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। ऑल राइट, इसके अलावा वी हैव रेडियल सेगमेंट्स विच इज़ बेसिकली कितने सेगमेंट्स आपको चाहिए रेडियस में। सो आई एम गोना गो विथ 10। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 10 सेगमेंट्स अब बचे हैं, राइट? ग्रेट। एंड इसके अलावा सेगमेंट्स बेसिकली क्या हैं? कितने आपके वर्टिसेस होंगे जिनसे कनेक्शंस जुड़ेंगे। जितने ज़्यादा वर्टिसेस उतने ज़्यादा सेगमेंट्स। एक काम करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये जो ज़ूमिंग, ये जो क्यूब को हम रोटेट कर रहे हैं, ये बंद कर देता हूँ। अब आप देखो, सुनिए, ध्यान से सुनना। तो अगर आप देखोगे तो एक ये है वर्टिस, एक ये है, 3 4, राइट? तो ये थोड़ा-सा ना एक अजीब-सा एज एज जैसा आर्किटेक्चर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बढ़ा दूँ इसकी वैल्यूज़ 100 कर दूँ, तो अब आप देखोगे तो ये ज़्यादा स्मूथ है। तो यही है, जितने ज़्यादा सेगमेंट्स उतने ज़्यादा डिविजन्स, और जितने ज़्यादा डिविजन्स उतना भयंकर स्मूथनेस। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क इन 3Js। बट एक चीज़ याद रखना, आप जितने ज़्यादा डिविजन्स क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग लगेगी। सो मेक श्योर यू नो दैट। तो इसके बारे में याद रखना। बढ़िया। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। आई डोंट नीड के 100 हो, आई एम हैप्पी विद 10 एंड यू कैन चेंज स्टफ, बट मुझे सिर्फ एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा लेना देना है, उसका नाम है ओपन एंडेड। तो अगर आप सिर्फ ओपन एंडेड चेंज करना चाहते हो, आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप वो डायरेक्टली चेंज कर सकते हो नहीं, बट लेट्स सी देख लेते हैं। ज्योमेट्री डॉट ओपन एंडेड इज इक्वल्स टू ट्रू, प्रोबेबली दिस शुड चेंज, बट इट्स नॉट चेंजिंग, ठीक है, इट्स फाइन। तो आप ओपन एंडेड को चेंज कर सकते हो, स्टिल चेंज कर सकते हो। आप रेडियस टॉप रेडियस बॉटम 2 पैरामीटर, तीसरा हाइट है, फिर रेडियल सेगमेंट्स, हाइट सेगमेंट्स एंड ओपन एंडेड। तो पांचवा पैरामीटर ओपन एंडेड है। तो 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, पांचवा छठा है, 1 2 3 4 5 6, छठा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट सेगमेंट्स हो गए, रेडियल सेगमेंट्स हो गए, हाइट सेगमेंट्स हो गए, और अब आता है अगर आप देखोगे तो ओपन एंडेड की वैल्यू। तो अगर आपने इसको ट्रू कर दिया तो क्या होगा? तो बेसिकली ये ओपन एंडेड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऊपर कोई भी कनेक्शन नहीं बचेगा, ये खुल जाएगा पाइप। तो अब आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो आप क्रिएट कर सकते हो विद दिस। सो इट्स लाइक दैट। अब वायर फ्रेम ऑफ करोगे तो ज़्यादा बेहतर सेंस करेगा कि हाउ इट्स लुकिंग लाइक। तो इट्स लुकिंग लाइक दिस, एंड नाउ यू माइट थिंक कि यार ये पीछे वाला हिस्सा क्यों नहीं दिख रहा है, एंड दैट इज बिकॉज 3Gs ना सिर्फ फ्रंट फेस को ही रेंडर करता है, मतलब जो फ्रंट फेस आपको दिख रहा है, पीछे का फेस रेंडर नहीं करता है। सो इफ यू वांट कि पीछे का फेस भी रेंडर हो, तो वी कैन से आई बिलीव इसका नाम साइड था, 3 डॉट डबल साइड, या। तो बेसिकली आपको मटेरियल को जो कपड़े पहनाए हैं उसको बोलना होता है कि उसकी कितनी साइड्स दिखानी है। प्री के अंदर डबल साइड नाम से एक कह सकते हो प्रॉपर्टी है, आपको वो पास करनी होती है। ये जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना तब ज़्यादा आपको समझ आएगा कि प्रोजेक्ट बनाते वक्त आपको ये दिक्कत आएगी कि आपका सिर्फ फ्रंट फेस दिख रहा है ऑब्जेक्ट का, पीछे वाला नहीं दिख रहा है। तो आपको तुरंत याद आएगा कि यार 3J सिर्फ फ्रंट फेस दिखाता है, पीछे का फेस नहीं दिखाता है, तो हमें उसको चेंज करना पड़ता है मटेरियल्स में, राइट? सो आई बिलीव समझ पा रहे होगे आप। इनकेस नहीं समझ पा रहे हो, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस कि आप सिर्फ आगे का फेस क्यों दिखा रहे हो, पीछे का क्यों नहीं दिखा रहे हो। पीछे का इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि यूजुअली अगर ऑर्बिट कंट्रोल चालू नहीं है
तो पीछे का फेस कभी दिखेगा ही नहीं ना, आपको तो सिर्फ ये दिख रहा है। क्या मेरी हथेली का पीछे वाला फेस दिख रहा है आपको? क्या आपको मेरी हथेली का पीछे वाला फेस दिख रहा है? क्या आपको ये वाला फेस दिख रहा है, ये जो पीछे फेस है? नहीं दिख रहा है, राइट? तो ये तो बेवकूफ़ी है ना कि मैं उसको भी ड्रॉ करूँ, उसमें भी कंप्यूटेशन जाएगी, है ना? तो आपका ब्राउज़र और ज़्यादा वर्क कर रहा होगा, आपका जीपीयू और ज़्यादा वर्क करेगा। तो ये बेवकूफ़ी है कि आप पीछे का फेस ड्रॉ करो, लेकिन अब क्योंकि ऑर्बिट कंट्रोल है तो आप पीछे का फेस देख सकते हो इधर-उधर करके, रोटेट-वोटेट करके। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें बताना पड़ता है अलग से कि यार पीछे का फेस ड्रॉ करो, क्योंकि वो हम देखने वाले हैं। तो ये स्टेटस है, आई बिलीव समझ गए होगे। बढ़िया, ठीक है जी। तो यहाँ तक कहानी हो जाती है डन, वी डिड गुड जॉब। अब एक स्टेप आगे बढ़ने का टाइम आ गया, व्हिच इज़ टेक्सचर्स। तो अब हम टेक्सचर्स शुरू कर रहे हैं फटाफट, लेट्स गो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मेश बेसिक मटेरियल है, एंड सच बताऊँ तो मटेरियल्स मटेरियल्स पढ़ने से पहले टेक्सचर्स पढ़ना सही नहीं होगा। क्या ये सही होगा? एक काम करते हैं, पहले मटेरियल्स पढ़ते हैं, फिर टेक्सचर्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारे पास ना कई सारे मटेरियल्स हैं। आ जाओ यहाँ पे देखो। मटेरियल्स, ठीक है? कई सारे मटेरियल्स हैं। तो यहाँ पे एक मटेरियल्स करना नहीं है, मटेरियल लिखना है, ठीक है? तो कई सारे मटेरियल्स हैं, आप देखोगे तो जितनी सारी ज्योमेट्रीज़ थी वैसे ही कुछ कई सारे मटेरियल्स हैं। सारे यूज़ नहीं होते हैं। हर मटेरियल आता है इस मटेरियल क्लास से। तो कैसे पता करते हैं, ये चीज़ कैसे पता करते हैं सुनो। यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। अगर आपने ऊप्स कभी नहीं पढ़ा है तो ये आपको बहुत कम समझ आएगा कि कैसे आता है मटेरियल क्लास से, ये कैसे पॉसिबल है। मैं फिर भी आपको एक डेमो दे देता हूँ। आपने मेश बेसिक मटेरियल यहाँ पे ढूँढना है, जो कि समवेयर ये, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो एक चीज़ याद रखना, मेश बेसिक मटेरियल अगर आप देखोगे तो उसके टॉप पे क्या लिखा है, मटेरियल और एरो। इसका मतलब है कि ये काय से बना है, ये मेश बेसिक मटेरियल काय से बना है, मटेरियल से। तो मटेरियल के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी किसमें हैं, मेश बेसिक मटेरियल में हैं। प्लस प्लस इसके पास खुद की और भी प्रॉपर्टीज हैं। क्या मतलब है सर? देखो ऐसा समझो यार, मैं कैसे बताऊं, देखना। मेश ढूंढते हैं, मेश आ गई। तो अगर आप देखोगे तो मेश बना है ऑब्जेक्ट 3D से, तो जो जो ऑब्जेक्ट 3D के पास है वो मेश के पास भी है, ठीक है? अच्छा, तो मतलब जैसे ऑब्जेक्ट 3D के पास ये प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, तो ये मेश के पास भी होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि मेश बना है ऑब्जेक्ट 3D से। अच्छा, और जो मेश के पास जैसे ज्योमेट्री वाली प्रॉपर्टी है ये भी होगी, बिल्कुल। तो मतलब मेश के पास खुद की प्रॉपर्टीज तो होंगी ही, प्लस ऑब्जेक्ट 3D की भी होंगी, बिल्कुल। अब देखना, एक डेमो देता हूँ। ये रिमोट, ठीक है? ये रिमोट बना है प्लास्टिक से। तो इसके पास प्लास्टिक की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? प्लस इसके पास खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये रिमोट के बटन्स, राइट? तो बिल्कुल वैसा सिस्टम है, आई बिलीव समझ आ गया होगा। तो दोस्तों सुर है अंकुर, सुर बोलते हैं इसको। कहीं ये असुर तो नहीं है? असुर रावण था? दोस्तों असुर रावण था, मेक सम नोट्स। ये आगे काम आएगा, यूपीएससी के तीसरे क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखना। चलो, तो हमारे पास यहाँ पे मटेरियल्स में वी हैव मेश बेसिक मटेरियल व्हिच इज समथिंग जो हम देख चुके हैं। इस हरामजादे में लाइट का कोई असर नहीं होता है, आप लाइट डालो नहीं डालो, बहन जो पूरे जग भर की सूरज ला के रख दो तो भी इस पे लाइट का कोई असर नहीं होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास और भी कई सारे हैं, उनमें से आपको एक जो मैं मेनली पढ़ाना चाहता हूँ उसका नाम है मेश स्टैंडर्ड मटेरियल, ठीक है? मेश स्टैंडर्ड मटेरियल समथिंग जो कि पीबीआर बेस्ड है, विच इज फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग। तो फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग क्या होती है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो, ये रिमोट आपको दिख रहा है, जब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो ये शाइन मारेगा, देखना। ये देखो शाइन मारना चालू, कैन यू सी? तो ऐसे मटेरियल जो रियल वर्ल्ड में होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को जिनमें शैडो भी बनती है, आप देखोगे शैडो भी बन रही है। यहाँ पे आप देखना देखना, ये यहाँ पे देखो आप, रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, राइट? तो एक रियल रियल वर्ल्ड मटेरियल जो होता है उसको हम कहते हैं पीबीआर बेस्ड मटेरियल, फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग, ठीक है? तो ध्यान से सुनना आप। तो मेश स्टैंडर्ड मटेरियल एक रियल वर्ल्ड मटेरियल जैसा है, जिसमें एक्चुअल प्रोडक्ट्स जैसा आप बनाना चाहते हो रियल वर्ल्ड में जैसे दिखते हैं वैसे दिखेंगे, ठीक है? तो हम ये मटेरियल यूजुअली यूज करते हैं टू शोकेस आवर थिंग्स। वेरी गुड। और एक और काफी ज्यादा यूज होता है जिसका नाम है शेडर्स मटेरियल। वी हैव इट मटेरियल, वी हैव इट देयर, शेडर मटेरियल। ये भी भयंकर यूज होता है टू क्रिएट एनिमेशंस एंड क्रिएट एनिमेशंस, आई वोंट से एनिमेशंस, टू क्रिएट इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स, ठीक है? अब जो भी धांसू इफेक्ट्स देखते हो वो सब इससे बनते हैं। ये हमारा अगला ट्यूटोरियल कवर करेगा इसको। इसका नाम, उसका नाम होगा जीएलएसएल, ओपन जीएल शेडिंग लैंग्वेज, राइट? तो शेडर मटेरियल्स में हमें क्योंकि जीएलएसएल लिखनी पड़ती है,
तो वो हम वहाँ पे कवर करेंगे। इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, जीएलएसएल एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है? तो वो कवर करेंगे, बहुत ही कम ट्यूटोरियल्स हैं जीएलएसएल के यूट्यूब पे, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उन उन सभी ट्यूटोरियल से बेहतर ट्यूटोरियल डिलीवर करके दूँ। वेरी गुड। सो मेश स्टैंडर्ड मटेरियल एंड दैट इज समथिंग जो अ स्टैंडर्ड फिजिकली बेस्ड मटेरियल यूजिंग मेटेलिक रफनेस वर्कफ्लो। वेरी गुड। तो ये हिंदी हिसाब समझो, ये सबसे बेहतरीन मटेरियल है टू शोकेस योर थिंग्स। बढ़िया। ओके, लेट्स गो। तो सबसे पहले कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। अगर आप देखोगे तो शैडोज बन रही हैं, लाइट का असर पड़ रहा है, ठीक है? एम्बिएंट लाइट की वैल्यूज हम बदलेंगे तो भी असर पड़ेगा आगे जाके, और फॉग वगैरह का असर पड़ेगा, ठीक है? एंड ट्रांसपेरेंट आप करोगे तो एक्चुअली दिखेगा भी कि ट्रांसपेरेंट है। तो एवरीथिंग वर्क्स जस्ट द वे इट शुड। डेप्थ टेस्ट ऑफ करोगे तो थोड़ा सा हलवा इफेक्ट आने लगेगा, विच इज समथिंग जो कि आप हटा सकते हो। डेप्थ राइट में भी इसके हलवा इफेक्ट चालू हो जाएंगे, बट वो हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है? एंड उसके बाद आप यहाँ पे दुनिया तमाम की चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। कलर को चेंज करिए तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम देयर एज वेल। ऑल राइट। एंड यहाँ पे आप रफनेस वगैरह बढ़ा सकते हो, तो ये आपको टून इफेक्ट देना चालू कर देगा। प्लास्टिक का कोई खिलौना वगैरह जो आते हैं, राइट, बच्चों के, बड़ी लड़कियों बड़ी लड़कों के खिलौने नहीं, बड़ी लड़कियों के खिलौने थोड़े अलग टाइप के होते हैं। वो डिफरेंट चीज़ होती है। बड़े लड़कों के भी जो खिलौने होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है? तो वो चीज़ है, बट ओके। सो वायर फ्रेम भी आप देख सकते हो, यहाँ पे वायर फ्रेम आ गया। ऐसा लग रहा है सांप सपेरों की दुनिया में हम आ गए, बट यू गॉट द पॉइंट गाइस। एंड इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट विथ मेश स्टैंडर्ड मटेरियल। तो मेश स्टैंडर्ड मटेरियल, वेरी नाइस, विच इज समथिंग जो अब हम कवर करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। एंड इट डज कंटेन्स अलॉट, इट डज टेक्स अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स, and you can offer a lot of stuff from parameters, which is great. So color मैंने दे रखा है, I'm gonna go with red. साइड वगैरह भी हटा देता हूँ because obviously I don't need it. And ये सिलेंडर ज्योमेट्री की जगह मैं ऐसे बना रहा हूँ बॉक्स ज्योमेट्री गाइस। यू माइट थिंक कि चिल्लाने की क्या जरूरत थी इसमें, बट ठीक है यार, जीवन है। ओके, तो यू माइट नॉट सी एनीथिंग, व्हाई? क्योंकि ये हरामजादा सिर्फ तभी दिखेगा जब आपके पास लाइट हो। मेरे प्यारे भाइयों, मुस्कुराइए, क्योंकि ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर लाइट चली जाए तो इस कमरे में आपको क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि एकदम पिच डार्क है। वैसे ही ये मटेरियल है, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है तो वो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है जी? तो ऐसा मत सोचो एरर आया है, एक बार चेक कर लेते हैं, भैंचो एरर सच में तो नहीं आया है। कंसोल पे कोई एरर नहीं है दोस्तों। इसका मतलब है कि मटेरियल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। तो चलो फिर एक काम करते हैं, अभी मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ एआई की हेल्प से लाइट ऐड कर दे रहा हूँ, जस्ट कि आपको दिखने लगे, ठीक है? सो ऐड स्टूडियो लाइटिंग, देयर यू गो। कुछ होता है स्टूडियो लाइटिंग, बाद में देखेंगे। तो वी आर डन विद दिस, वेरी नाइस, एंड नाउ यू कैन सी दी ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी गुड। नाउ वी कैन से एक काम करते हैं, एक और लाइट ऐड करते हैं। ऐड आर डायरेक्शनल लाइट विथ हाई इंटेंसिटी, देयर यू गो। तो आप देखेंगे तो एक डायरेक्शनल लाइट भी इस पे ऐड हुई है, जहाँ पे शैडो बननी चाहिए थी वहाँ पे बन रही है। नाउ यू माइट थिंक ये लाइट आ कहाँ से रही है? इफ यू वांट टू सी कि लाइट आ कहाँ से रही है, तो देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड लाइट हेल्पर्स। पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ। अभी सिर्फ देखिए, अभी सिर्फ देखिए, देखने पे फोकस करो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कहूँगा ऐड ऑल दी हेल्पर्स, लाइट हेल्पर्स फॉर ऑल दी लाइट्स। इसको हम पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैंने हेल्पर्स जोड़ दिए। नाउ देयर इज सम प्रॉब्लम, I believe. Why is that? Cannot access high intensity light before initialization. Okay, तो बेसिकली जो हेल्पर्स जोड़े हैं वो बाद में आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स पिक ऑल ऑफ दैट। एंड इन सारी लाइट्स के बाद इनके हेल्पर्स बनते हैं, तो मैंने गलती से पहले बना दिए थे, ठीक है? एंड और क्या प्रॉब्लम आ गई अब? 3 डॉट एम्बिएंट लाइट हेल्पर इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो एक काम करते हैं, एम्बिएंट लाइट हेल्पर को थोड़ी देर के लिए तेल लेने जाने देते हैं। थैंक यू। नाउ यू कैन सी के लाइट्स कहाँ कहाँ से आ रही, जूम आउट करो तो आपको दिखेगा लाइट कहाँ कहाँ से आ रही है, राइट? कैन यू सी? तो ये हेल्पर्स कहलाते हैं। तो इससे आप विजुअलाइज कर पाओगे कि ओके लाइट की डायरेक्शन ये है, लाइट यहाँ पे आ रही है, इसीलिए शैडो यहाँ बन रही है, इसीलिए शैडो यहाँ बन रही है, और इन फेसेस पे ये प्रॉपर लिट अप है, राइट? नाउ
अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ। आप कलर के साथ-साथ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड रफनेस, ठीक है? मैंने रफनेस यहाँ पे दे दी, जितनी ज़्यादा रफनेस उतना ज़्यादा रफ ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है? और जितनी भयंकर कम रफनेस उतना ज़्यादा शाइनियर ऑब्जेक्ट रहेगा, मोर लाइक दैट। तो अब ये चमकेगा, अभी दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है? इसके अलावा देयर इज़ अनदर थिंग कॉल्ड मेटलनेस, तो मैंने 0.3 दे दी मेटलनेस, सो दैट्स अ मेटालिक ऑब्जेक्ट नाउ एंड आई कांट सी कि मुझे वहाँ पे फुल मेटलनेस, तो यू कैन सी कि ऑब्जेक्ट अब शाइन मार रहा है मेटल की तरह, यू कैन सी इट। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? एंड रफनेस अगर हम इंक्रीज करें 0.8, तो अभी ये शाइन अभी भी मार रहा है, बट ये अब ज़्यादा रफ ऑब्जेक्ट है, विच इज़ ओके फॉर मी। एंड 0.3 मेटलनेस देंगे तो 0.3 मेटालिक हो जाएगा। इट्स लाइक दैट, यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम देयर, विच इज़ ग्रेट। तो दिस इज़ मैश स्टैंडर्ड मटेरियल, हम बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं विच आर गिवन ओवर हेयर। आप देख सकते हो यहाँ पे दुनिया तमाम की चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? सो मेटलनेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रफनेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप चेंज कर सकते हो, यू कैन सी। ग्रेट, आप यहाँ पे मैप्स वगैरह दे सकते हो, अल्फा मैप वगैरह, टू मेक इट ट्रांसपेरेंट या कोई पैटर्न ट्रांसपेरेंट देने के लिए, विल सी। अच्छा, ठीक है। तो अभी तक हमने ये ज्योमेट्री देखी, हमने ये मटेरियल देखा विच इज़ ग्रेट, हमने हेल्पर्स देखे विच इज़ ग्रेट, एंड अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसका नाम है टेक्सचर्स, ठीक है? तो टेक्सचर्स कैसे लगाते हैं? अच्छा, एक चीज़ याद रखो, अभी हम ना बेसिक सीख रहे हैं। जब प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे तब आपको इनके यूज केसेस समझ आएंगे कि कोई सी चीज क्यों पढ़ रहे थे। क्या आप समझ पा रहे हो? तो इट्स लाइक दैट, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब आपको ये सब वापस आएगा एंड यूज केस आपको समझ आना चालू होगा। चलो यार, तो अब मैं तुम्हें लेके आ रहा हूँ गूगल पे। फटाफट बात सुनो, हमें ना टेक्सचर्स यूज करना है। टेक्सचर्स मतलब इमेजेस ऐसा समझो, ठीक है? जो आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओगे। सबसे सिंपल प्रोजेक्ट जो इसमें बना सकते हैं वो ये रहता है कि आप कोई टेक्सचर डाउनलोड करो कार्डबोर्ड वार्डबोर्ड का और एक बॉक्स पे लगाने की कोशिश करो, चिपकाने की कोशिश करो। द क्वेश्चन इज कि आप ये कैसे करोगे, विच इज़ क्वाइट ईजी। लेट्स गो, देखते हैं जरा। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ओल्ड बॉस टेक्सचर 3D, ऐसे करके सर्च करूँगा। ऐसे ही कुछ चाहिए या फिर कुछ और मिल जाए तो चलेगा। पहला वेबसाइट ओपन करते हैं, लेट्स गो। तो ठीक है, ये दिख रहा है, कैसा दिखेगा बॉक्स पे आने के बाद? ठीक है, तो एक काम करते हैं, 1K मैप्स मतलब जितना छोटा आप मैप लोगे उतना ज़्यादा जल्दी लोडिंग टाइम, पर उतना ही डिटेल नहीं दिखेगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे टेक्सचर फाइल आ चुकी है जो कि मैं निकाल के मेरे डाउनलोड्स फ़ोल्डर में ले लूँगा, सॉरी, मेरे जो वीएस कोड का फ़ोल्डर जिसमें वर्क कर रहा हूँ और कर्सर का जो फ़ोल्डर है मेरा उसमें ले लूँगा, एंड देन उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यार मैंने क्या किया है, मेरे फ़ोल्डर में एक TEXT नाम से बनाया, आप भी किसी भी नाम से बना सकते हो। उसके अंदर मैंने सारे पेस्ट कर दिए, जो ज़िप डाउनलोड हुआ था उसे अनज़िप करके इसमें सब कुछ पेस्ट कर दिया जितने भी यहाँ पे मैप्स दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे TEXT नाम से यहाँ पे सारे टेक्सचर्स आ चुके हैं and it's time we should start with the use case. तो दिस इज बेसिकली एम्बियंट ऑक्लूजन। AO का मतलब एम्बियंट ऑक्लूजन होता है, कुछ होता है। एंड कलर बेसिकली आपका टेक्स्ट जो भी टेक्सचर कलर है। एंड हाइट मैप इज बेसिकली कि वहाँ पे जो डेप्थ क्रिएट करनी है वो कि कितना कोई सी चीज़ अंदर कितनी होगी, कोई सी चीज़ बाहर कितनी होगी। नॉर्मल बेसिकली ये तय करता है कि जब आप पे लाइट पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट पे तो वो उस पर कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है? एंड ओपन जीएल के लिए ये है, डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए ये है, तो वो अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए दिया गया है, राइट? एंड प्रीव्यू तो मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड रफनेस मैप बेसिकली तय करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा पार्ट शाइनियर होगा, कौन सा पार्ट शाइनियर नहीं होगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है? तो इट्स टाइम कि हम शुरू करें फटाफट विथ द वर्क, लेट्स गो। तो फटाफट मुझे जो काम करना है उस पर वापस आते हैं। मेरे पास ब्रेव ब्राउज़र यहाँ पे है, वेयर आर यू माई फ्रेंड, इट्स राइट हियर, ठीक है? लोकल होस्ट 5173, वी आर एबल टू सी दिस। आई डोंट वांट ऑल ऑफ दैट, सो जस्ट रिमूव इट। बेसिकली ऑनेस्ट बात बताऊँ, एक काम करते हैं, इसको रख लेते हैं। बॉक्स जियोमेट्री में 2 इसका विड्थ है विच इज़ गोना बी 3 विड्थ है। अब 2 इसका हाइट है एंड 2 इसका डेप्थ है। दिस इज़ गुड। लेट्स से ये 1.8 है, तो कुछ ऐसा एक बॉक्स हमने यहाँ पे बना लिया है विच इज़ गुड फॉर मी, ठीक है? एक डिसेंट बॉक्स है। ना अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ पे व्हाट यू नीड इज मेश स्टैंडर्ड मटेरियल पे यू डोंट वांट टू यूज द कलर रेड, बट यू वांट टू यूज अ टेक्सचर, राइट? हाउ डू यू यूज द टेक्सचर इज बेसिकली यू से न्यू 3 डॉट टेक्सचर लोडर, ठीक है? एक बार आपने टेक्सचर लोडर बनाया तो अब आप इससे जाने कितने 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 टेक्सचर्स लोड कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसका नाम लोडर रख दिया
एंड अब मैं इस लोडर से कभी भी कितने भी टेक्सचर्स लोड कर सकता हूँ। तो पहला टेक्सचर मैं लोड कर रहा हूँ विच इज़ बेसिकली .txt स्लैश आई वांट अ टेक्सचर कॉल्ड वेयर आर यू कलर। मैं इसका नाम चेंज करके कलर डॉट जेपेग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नाम हो गया कलर डॉट जेपीजी। वेरी गुड। सो वी हैव लोडेड द टेक्सचर नाउ एंड इसका नाम मैं कलर रख सकता हूँ, ठीक है, विच इज़ ग्रेट। नाउ इफ़ यू वांट कि आप यहाँ पे कलर्स का सेट करें तो इसका नाम कलर नहीं होता, उसका नाम होता है मैप, ठीक है। एंड you नीड टू सेट द टेक्सचर देयर विच इज़ समथिंग आई हैव गिवन। एंड अगर आप देखेंगे तो हमारा कलर यहाँ पे लग चुका है डब्बे पे, विच इज़ ग्रेट, ठीक है। आई डोंट वांट रफनेस एंड मेटलनेस, सो जस्ट रिमूव दैट। ग्रेट। तो मेरा डब्बा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और कलर वहाँ पे सेट हो चुका है। नाउ इफ़ यू वांट टू लोड फ्यू मोर थिंग्स सो वी कैन से लोडर डॉट लोड, लोड डॉट लोड। क्या हमने ऊपर कुछ लोड जैसा तो नहीं ले लिया? नहीं लिया, ठीक है। सो लोडर डॉट लोड एंड आई विल बी सेइंग कि मुझे अब अगली चीज़ जो चाहिए दैट इज़ बेसिकली रफनेस मैप। तो मैं यहाँ पे रफनेस डॉट जेपीजी उठाऊंगा एंड लेट रफनेस एंड देयर वी गो, ठीक है। ग्रेट। एंड वी कैन से जस्ट अ सेकंड, वी कैन से ऑलराइट। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी से फटाफट मुझे को रफनेस मैप का नाम चेंज करना है, तो आई विल से रफनेस, ठीक है, डन। एंड मेरे पास यहाँ पे रफनेस मैप आ चुका है। तो मैप में बेसिकली कलर गया एंड एक और होता है उसका नाम है रफनेस मैप, ठीक है। उसमें मैं रफनेस पास कर दे रहा हूँ, रफनेस मैप पास कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे वेरिएबल का नाम रफनेस है। ऑलराइट, लेट्स गो देयर, देयर वी गो। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा इफेक्ट है सच दिखेगा नहीं, बट दिस इज व्हाट इट इज। ये डफनेस मैप इस पे शाइनियर पार्ट्स को जो भी रफनेस होगी वो लेकर आएगा, तो एक रियल डब्बे जैसा ही दिखेगा आपको। ऑलराइट, अब उसके अलावा हमें जो यूज़ करना है, मैं यूज़ करना चाहता हूँ देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड नॉर्मल्स। तो एक काम करते हैं, नॉर्मल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये ओपन जीएल वाला। सो आई विल जस्ट मेक इट नॉर्मल डॉट png। सो लेट मी क्रिएट अनदर वन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, एंड दैट इज png। तो लेट्स डू दैट and let's come here and say normal map, that's gonna be normal। very good। so now you see this डब्बे पे धारियां धारियां टाइप की आ गई हैं, राइट। that's basically because of normal map। great। and इसी तरीके से we can have another one that is it's basically height map। तो जिसको हम displacement map भी की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो let's go there and let me name it height.png। height.png लोड हो गया and I can actually use it as a displacement map, so yeah, why not। so let's go there and I'll say displacement map, displacement scale नहीं, displacement map। क्या displacement map नाम की कोई फील्ड है यहाँ पे? देखना पड़ेगा। let's see। या एक्चुअली है तो, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा स्केल कर दिया डिस्प्लेसमेंट को। सो नीड टू से डिस्प्लेसमेंट मैप की जगह डिस्प्लेसमेंट स्केल, दैट्स गोना बी 0.01 एंड ये पूरे एरियाज को स्केल कर रहा है आई बिलीव। सो मुझे ना क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली बॉक्स ज्योमेट्री के पास ना सेगमेंट्स नहीं है, सेगमेंट्स ना के बराबर हैं, तो मुझे सेगमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। आई विल गो विथ 100 एंड 100। तो अब दिस माइट लुक लाइक कि हाँ वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अभी तो ये एच टू एच जा रहा है विच इज़ समथिंग आई डोंट वांट। 0.001 maybe I can remove this guy, maybe। where are you? I can remove displacement map height। ये दो बार क्यों दे दिया मैंने? ठीक है, and we can remove this guy because it's creating some problems। ठीक है, let's keep it there। it's looking pretty decent stuff। बढ़िया, सही लग रहा है यार, सही लग रहा है। एंड अब क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे सेगमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आई कैन कीप इट एनीवेयर लाइक 3, कैन गो 3 3, या फिर यू कैन इवन रिमूव इट। आई कैन रिमूव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो वी हैव द ऑब्जेक्ट, यू कैन सी इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। एंड इस तरीके से आप टेक्सचर्स पुट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, राइट। आई बिलीव समझ आया होगा। एंड दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़
हाउ डू वी यूज लिल GUI विद द वर्क विच वी आर डूइंग। तो एक काम करते हैं, लिल GUI को इम्प्लीमेंट करते हैं। इन केस यू डोंट नो व्हाट लिल GUI इज, इट्स बेसिकली अ पैकेज जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो गाइस। इस पैकेज के हेल्प से आप लोग वहाँ पे ना एक पैनल बना सकते हो जिस पैनल से आप चीज़ों को छेड़छाड़ कर पाओगे। तो लेट मी शो यू। स्क्रीन वाइट हो गई होगी, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको, बट आपको यहाँ पे लिल GUI को सबसे पहले इंस्टॉल करना है npm के थ्रू, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे GUI डॉट ऐड करके ऐसे करके ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ बताऊँ, जब से AI आया है हमें घंटा ये सब नहीं करना होता। हम बस बस इंस्टॉल करेंगे एंड बाकी सब कुछ काम हमारे लिए AI करेगा। दिखाता हूँ, मैं कभी लिल GUI अब हाथ से नहीं लिखता हूँ, ठीक है? और मैं आपको भी कहूँगा नहीं कि आप हाथ से इसे लिखना सीखें। सीख सकते हो, वो तो सीख क्या मतलब, आप तो धीरे धीरे जब आप काम करोगे तो सीख जाते ही हो उसे। तो मतलब हाथ से लिखना नहीं पड़ता। हाँ, लेट मी शो यू कैसे होता है ये। सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लो टर्मिनल के थ्रू LGUI, विच इज़ समथिंग वी हैव डन। आज भी कई सारे ट्यूटोरियल्स डैट GUI पढ़ाते हैं, डैट GUI भी एक होता है। पर वो डेप्रिकेट हो गया है, तो वी डोंट यूज़ इट एट शेरियंस। तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ जो हम यूज़ करते हैं, राइट। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूजुअली मैं रिसाइज के बाद जाता हूँ एंड आई ओपन माई टर्मिनल, जहाँ पे बेसिकली ये वाला टर्मिनल जिसमें हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ add lil GUI, add lil GUI panel for all the material settings and mesh settings, all the relevant material settings and mesh settings. So if you see it has added a lot of stuff, right? Now if we go to our website, you won't be able to see anything. That is because क्योंकि हमने GUI को import नहीं किया है। तो let's import that. So import lil GUI. There you go. There you go. Now I'll pick this thing and I'll put it at the top. ठीक है। Now if you see हमारे पास यहाँ पे पैनल आ चुका है। Now I can increase things. I can increase the metalness. तो ये मेटालिक हो जाएगा। यू कैन सी अब ये गोल्डन ब्लॉक जैसा लगने लगा है, राइट। यू कैन डिक्रीज द रफनेस, तो ये काफ़ी चमकीला पत्थर जैसा हो जाएगा। यू कैन सी कितना ज़बरदस्त लग रहा है, नहीं। एंड यू कैन डिक्रीज द मेटलनेस, तो इस पर पन्नी चढ़ गई, लेमिनेशन हो गया गाइस। एंड स्केलिंग एक्स में आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। स्केलिंग वाई में बढ़ा घटा सकते हो, राइट। एंड यू कैन मूव थिंग्स एज वेल। तो इस तरीके से आपको एक पैनल मिल जाता है। इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द कलर एज वेल, बट आई डोंट वांट टू चेंज द कलर। आई एम गुड विद दिस। आई एम गुड विद द वाइट कलर, क्योंकि जो उसका नेचुरल कलर मुझे वही देखना है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई बिलीव समझ आया होगा। तो लिल GUI व्हाट इट डज, अब मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली जैसे there's a प्रॉब्लम, इन्होंने डैट GUI का कोड लिख दिया है। ओके, वेट just a second. I don't need that GUI. Maybe I just need the GUI. Import everything as dat. Nah. I don't want that. I just want lil. ठीक है, let's come on the top. So now everything should work properly. Okay, great. सो दिस शुड वर्क, या ठीक है। वो पता नहीं डैट नाम क्यों लिख दिया, वो कभी कभी गड़बड़ कर देता है नामों के साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, विच इज़ कि न्यू लिल डॉट GUI फंक्शन कॉल करने से जितना कुछ लिल GUI कर सकता है वो आपको GUI पैनल में मिल जाता है। अब आप फोल्डर्स बना सकते हो। फोल्डर्स से क्या होते हैं, बेसिकली इस तरीके से आप पैनल्स को कह सकते हो फोल्डर बना सकते हो कि कंट्रोल से रिलेटेड सब कुछ इसके अंदर है, मटेरियल से रिलेटेड सब कुछ इसके अंदर है, मैश से रिलेटेड सब कुछ इसके अंदर। इट्स लाइक दैट। तो बेसिकली इसको हम फोल्डर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने फोल्डर बनाया, सबसे पहले उसका नाम रख दिया मटेरियल, विच इज़ गुड। मटेरियल के अंदर आपने एक पैनल ऐड किया मटेरियल नाम से, और उसकी क्या प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो आप, रफनेस, ठीक है। तो आप मटेरियल की रफनेस चेंज कर रहे हो, उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रेंज करेगी, और उसका नाम वहाँ पे क्या रहेगा, रफनेस। तो यहाँ पे नाम रफनेस रहेगा, और उसके वैल्यू 0 से 1 के बीच में आप रेट कर रहे हो। इट्स लाइक दैट। आई बिलीव समझ पाए होगे आप। तो इस तरीके से बाकी सब के लिए कर दिया। डॉट ओपन करने से क्या होता है कि आपका मटेरियल पैनल हमेशा ओपन रहेगा, और अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या रहेगा, तो भी बाय डिफॉल्ट ओपन ही रहेगा। बट आप चाहें तो इसे क्लोज कर सकते हो, डॉट क्लोज। एंड इस तरीके से अभी हमेशा बाय डिफॉल्ट जब भी आप पेज लोड करोगे तो ये आपको क्लोज्ड मिलेगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली आई कैन रिमूव इट, इट विल स्टिल गिव मी द सेम रिजल्ट लाइक ओपन।
एंड मेश फ़ोल्डर भी मैं हमेशा ओपन ही रहेगा, ठीक है? तो यू कैन रिमूव दैट एज़ वेल। तो यहाँ पे मैंने मेश फ़ोल्डर बनाया, मेश से रिलेटेड सारी चीज़ें एंटर कर दी, व्हिच इज़ समथिंग जो हम कर चुके हैं एंड दैट्स अबाउट इट। हो गया, डन, दैट्स इट। सो आई बिलीव आपको यहाँ तक समझ आया होगा जो हम यहाँ पे कर रहे हैं एंड इट डज़ मेक सेंस कि हम जो लिख रहे हैं वो क्या है, राइट? सो वी कैन चेंज स्टफ एज़ पर आवर चॉइस। अब ये शाइनियर ज़्यादा है, मेटलनेस आप बढ़ा सकते हो इफ़ यू वांट, रफनेस आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, इट्स अप टू यू। अब ये एक चमकीला लैमिनेशन इस पे हो चुका है, गज़ब लग रहा है, एक नंबर डब्बा, बहुत ही बढ़िया डब्बा है। व्हिच इज़ ग्रेट। यू कैन सी इसमें चमकीला लैमिनेशन है। गाइज़ महँगा पड़ता है ये वाला लैमिनेशन, क्या आपको पता है? वेरी नाइस, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ लिल GUI फॉर द वर्क। तो इस तरीके से आप पैनल्स ऐड कर सकते हैं। नाउ वी हैव द लाइट्स एंड वी हैव एडिंग 3D मॉडल्स। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर द लाइट्स। सो वी हैव अ लॉट ऑफ लाइट्स, अगेन बहुत सारी लाइट्स होती हैं लेकिन आपको सारी यूज़ नहीं करनी पड़ती हैं। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड एम्बिएंट लाइट। आपको दो मेनली आपको समझनी है, व्हिच इज़ एम्बिएंट लाइट एंड देयर इज़ अनदर वन कॉल्ड एक्चुअली 3, एक का नाम है डायरेक्शनल लाइट और एक का नाम है पॉइंट लाइट। अगर आप ये 3 समझ लोगे, मेजॉरिटी लाइट्स आपने कवर कर ली, ऐसा समझ लो, ठीक है? तो एम्बिएंट लाइट इज़ बेसिकली अम, ये जो अपने अराउंड सारी लाइट होती है ना, एकदम डिसेंट लाइट, इसको हम एम्बिएंट लाइट कहते हैं। एक यूनिफॉर्म लाइट जो होती है, मैं समझाता हूँ, वेट। सो वी आर गोइंग फॉर कर्सर, ठीक है? तो मैं सारी लाइट हटाने वाला हूँ अभी, ठीक है? सारी लाइट हटा दूंगा जितनी है, जितनी लाइट थी सब हट गया। तो प्रोबेबली हमें कुछ नहीं दिखेगा, दिख रहा है क्योंकि आई थिंक अभी कोई और लाइट है, हाँ जी है, इसको भी हटा दो क्योंकि ये एक फिजिकल मटेरियल है तो कुछ भी नहीं दिखेगा। एम्बिएंट लाइट मतलब एक एक यूनिफॉर्म लाइट, किसी डायरेक्शन से नहीं आ रही है, कोई एक हार्श एक शैडो नहीं फेंकेगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट नहीं है, इट्स लाइक चारों तरफ से लाइट आ रही है, ठीक है? उसको हम एम्बिएंट लाइट बोलते हैं। न्यू 3 डॉट एम्बिएंट लाइट। पहली चीज़ आपको कलर बताना है, दूसरा इंटेंसिटी 0 से 1 के बीच में, राइट? लेट्स गो देयर, लाइट एंड देयर यू गो। अच्छा, लाइट को आपको ऐड करना ज़रूरी होता है तो आपने सीन में ऐड कर दिया लाइट को, इट्स दैट सिंपल। लेट्स कम हियर, यू विल सी कि चारों दिशाओं से सेम ही लाइट पड़ रही है, राइट? तो इस तरीके की लाइट को हम एम्बिएंट लाइट बोलते हैं एंड दैट इज इट। यू कैन नेम इट, यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ लाइट यू वांट। तो अब ये रेड हो जाएगा, बट ऑब्वियसली आई डोंट वांट कि वो रेड हो, मुझे वाइट लाइट ही चाहिए ताकि मेरा ऑब्जेक्ट अपने नेचुरल कलर में दिखे। अब जैसे-जैसे आप इसको कम करोगे एम्बिएंट लाइट को, ऐसा समझ लो शाम होती जा रही है और जैसे-जैसे आप इसे 1 करोगे तो उजेला हो गया। तो ये इसकी मैक्सिमम है। लेकिन अगर आप 2 करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यार, ये वैल्यू 2 तक भी जा रही है, लेकिन 2 के बाद आप कुछ भी करो, तो ये वैल्यू एकदम व्हाइट की तरफ पकड़ना चालू कर देगी, व्हिच इज़ समथिंग वी डोंट वांट। सो लेट्स कीप इट 2। वेरी गुड, ठीक है। तो या फिर 1 भी कर सकते हैं, मैं तो 1 के साथ ही चलता हूँ यूजुअली। ठीक है, अब एम्बिएंट लाइट हो चुकी है तो इसमें कुछ खास शैडोज़ वगैरह नहीं बनती हुई आपको दिखेंगी क्योंकि चारों तरफ से सेम ही लाइट है। अब अगर आप यहाँ पे कोई ऐसी लाइट ऐड करना चाहते हो जो डायरेक्शन से आए, तो दैट्स कॉल्ड डायरेक्शन लाइट, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। बाय द वे मैं इसका नाम एम्बिएंट रख रहा हूँ, एम्बिएंट, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव डायरेक्शनल लाइट, सो 3 डॉट डायरेक्शनल लाइट एंड वी कैन हैव सम स्टफ लाइक दिस। तो बेसिकली डायरेक्शन लाइट का कलर और वो इंटेंसिटी बताइए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आती है तो आपको उसका पोजीशन सेट करना पड़ता है। तो डायरेक्शनल डॉट पोजीशन, उसकी पोजीशन सेट कर रहे हैं, डॉट सेट, एक्स एक्सिस में 10, वाई एक्सिस में 10, जेड एक्सिस में 10, आई डोंट वांट दैट। तो मैंने इसको 111 कर दिया, व्हिच इज ओके, एंड सीन में मैंने उसे ऐड कर दिया, सिंपल एज दैट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इस वक्त, अब एक शैडो बन रही है क्योंकि लाइट यहाँ पर कहीं पर है और वो लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। इफ यू वांट टू सी इट, उसके लिए हेल्पर्स होते हैं व्हिच वी विल सी लेटर, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर वन दैट्स बेसिकली पॉइंट लाइट। ऑलरेडी दिख रहा होगा कि ये एआई बना रहा है, तो पॉइंट लाइट भी बन गई। 3 डॉट पॉइंट लाइट, एक कलर बताइए एंड आई थिंक पॉइंट लाइट को हमें एक बार देख लेना चाहिए, वेयर इज दैट पॉइंट लाइट, ये ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि कितनी दूर जाके ये डिम होने लगेगी लाइट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लेट्स सी, पहला कलर, दूसरा इंटेंसिटी कितनी तेजी से जलेगी, दूसरा कितने डिस्टेंस तक ये लाइट जाएगी और डिके कितनी दूर जाने के बाद ये डिके होने लगेगी, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। एंड लेट्स गो शुरू करते हैं फटाफट। इन्होंने कुछ वैल्यूज दी हैं विच इज़ फाइन। पॉइंट लाइट को मैंने पोजीशन किया, सेट किया, एक्स में 1, वाई में नीचे से और जेड में हमारी तरफ, ओके। तो सीन ऐड पॉइंट, तो अब ये ऐड हो चुकी होगी। तो एक पॉइंट लाइट नीचे साइड पे है, यू कैन सी वो दिख रहा है, दिख रहा है। एंड -1 की जगह वी कैन गो विथ -2, थोड़ा सा नीचे साइड पे होगी बट इट्स अवेलेबल देयर। एंड आई कैन मेक इट 0.3, तो ये हमें दिखे
दिखेगी समवेयर देयर, यहाँ पे कहीं पर लाइट है, ठीक है। नाउ यू वांट टू सी दोज लाइट्स, तो उसी के लिए होते हैं लाइट हेल्पर्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो डायरेक्शनल लाइट हेल्पर हमारे पास है। बेसिकली इसको क्या चाहिए, आपकी लाइट, तो जो आपने लाइट बनाई होती है वो जिस भी कांस्टेंट है वेरिएबल में सेव करी है वो वेरिएबल चाहिए, और कितने साइज का डायरेक्शनल लाइट का हेल्पर चाहिए। सो वी कैन कॉपी दिस कोड। आपकी डायरेक्शनल लाइट यहाँ है, तो इसके जस्ट बाद आप इसका हेल्पर क्रिएट करिए। लाइट का नाम लाइट नहीं है, डायरेक्शनल है, तो आई नेम इट डायरेक्शनल, और 5 की जगह मैं 2 के साथ पढ़ूंगा, विच इज़ द साइज ऑफ द हेल्पर, विच इज़ समथिंग जो अब आपको दिखेगा कि वो लाइट कहाँ है, लाइट यहाँ है, ठीक है ना। या यू कैन मूव इट लाइक 2, तो 2 to 2 पे चली जाएगी, विच इज़ देयर, ये लाइट यहाँ पे पड़ रही है। इंटरेस्टिंग। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इट, यू कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी, तो यहाँ पर लाइट ज़्यादा पड़ेगी, यहाँ पर शैडो ज़्यादा बनेगी, इट्स दैट सिंपल। दैट्स ग्रेट। नाउ अब इसके अलावा हमें जो समझना है दैट इज पॉइंट लाइट हेल्पर। सो बेसिकली वो भी हमारे पास है पॉइंट लाइट हेल्पर, एंड यू कैन टेक दिस पार्ट, after the after that you can paste it, so we can name it point, that's it, ठीक है। स्फीयर साइज, बेसिकली आपको कितना बड़ा स्फीयर साइज चाहिए, यू कैन राइट इट देयर, एंड पॉइंट लाइट हेल्पर यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो पॉइंट लाइट हेल्पर स्फीयर साइज आपको दिख रहा होगा 2, आप इसे 0.2 कर दीजिए तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी लाइट कहाँ है। ना इफ़ यू डोंट वांट कि वो इतना नीचे हो, यू कैन नेम इट -1, तब एकदम टॉप पे -1.3, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो आपको दिखेगा एटलीस्ट कि हाँ लाइट वहाँ पे है। सो इट्स लाइक दैट। ना इफ़ यू वांट टू ऐड all the GUI stuff, so you can say add GUI panel for little GUI panel for, we can say, lights. There you go. Great. So we have that ambient light हम घटा बढ़ा पा रहे हैं, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो डायरेक्शनल लाइट भी हम घटा बढ़ा पा रहे हैं, राइट। हम डायरेक्शनल लाइट को घटाएंगे इंटेंसिटी को, तो ये डिम होता जाएगा, बढ़ाएंगे तो तेज़ होता जाएगा। पोजीशन भी हम इसकी चेंज कर पा रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। इंटेंसिटी हम पॉइंट लाइट की भी बढ़ा पा रहे हैं, जो कि आपको नीचे से दिखेगी, राइट, यू कैन सी इट। हम इसका पोजीशन वाई घटा बढ़ा पा रहे हैं, विच इज़ समथिंग यू कैन डू। आप इस तरीके के एनिमेशंस परफॉर्म कर सकते हो कि एलिमेंट निकला नीचे से, जुगनू निकल रहे हैं सॉर्ट ऑफ, ठीक है। एंड यू कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इट, एंड यू कैन से कि ये इस तरीके से आप वहाँ पे सेट कर सकते हो जहाँ भी आप चाहो। सो this is how lights work, and this is how easy you can create these kind of stuff, right? So now we have understood about lights and things related to lights, like light helper. Now the final thing is adding 3D models. That's what we're going to learn now. Let's go. आ गए मुंह उठा के, फिर से आ गए पढ़ाई करने, शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी कि घूमो फिरो नाचो और जिंदगी में कुछ अच्छा करो, सॉरी बुरा करो, पब जाओ, क्लब जाओ, टाइम पास करो, रील्सें चलाओ, कुछ नहीं तो बहनचोद पढ़ाई करोगे? शर्म नहीं है थोड़ी सी? माँ बाप का पैसा बर्बाद करो कम से कम। चलो कर लो, खोलो भैया स्केच फेव नाम से गूगल पे सर्च करो, पहली वेबसाइट पे क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे कई सारे फ्री मॉडल मिल जाते हैं। एक चीज़ याद रखना, बहुत हरामजादी वेबसाइट है। तुम 15 मिनट बेंचोद मॉडल ढूंढोगे और कहोगे चलो अब डाउनलोड करते हो, तब बताएगी लॉग इन कर लो, और लॉग इन करने के बाद वो पेज खुलता नहीं है जो पेज साला 15 सेकंड आपको वेट कराता है, फिर आपको 15 सेकंड या 25 सेकंड फिर वेट करना पड़ता है। तो इसलिए पहले पहुंचते ही साथ लॉग इन कर लेना, मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सर्च करो, एनीथिंग सर्च कर लो, वैसे तो बॉक्स मॉडल मैंने सर्च कर लिया, बॉक्स मॉडल, ठीक है। एंड यहाँ पे डाउनलोडेबल पे क्लिक कर देना, तो कई सारे दिख रहे हैं, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो यार यहाँ पे। तो मैं जो डाउनलोड करूँगा, वेट, मैं ढूंढ के बताता हूँ, बस 1 मिनट रुकिए। एक्चुअली मुझे ये वाला चाहिए, तो आई क्लिक ऑन दैट एंड देखते हैं डाउनलोडेबल है या नहीं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड 3D मॉडल, सो जस्ट क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे GLB वाली फाइल आपको उठानी है, इसमें 2 हैं, 49 MB ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगी पर ज़्यादा बेहतर टेक्सचर है, 13 MB कम टाइम लेगी पर टेक्सचर की क्वालिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन अभी हम क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं तो 1K वाला ही डाउनलोड करो,
और आगे जाके ना हमें ये सीखना पड़ेगा कि मतलब ऑब्वियसली हम शायद यूट्यूब पे नहीं पुट करेंगे ये, बट हमें ये सीखना ज़रूरी होता है कि आप किसी भी मॉडल को कैसे एफिशिएंट बनाते हो या कैसे आप ऑप्टिमाइज़ करते हो सो दैट कि वो इतना लोडिंग टाइम ज़्यादा ना ले ले कि वेबसाइट बहुत स्लो हो जाए। क्या ये समझ आया? तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है? एंड एवरीबॉडी शुड लर्न इट, नहीं तो फिर आपके मॉडल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है सच। और यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग भी प्रोबेबली ये लोग कर ही रहे हैं हरामज़ादे, लुक्स लाइक दैट। मॉडल इंस्पेक्टर, नो पोस्ट प्रोसेसिंग, हाँ, पोस्ट प्रोसेसिंग हो रही थी, बट ठीक है। पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होती है कि आप फ़िल्टर लगा सकते हो पूरे सीन पे, तो जैसे आप देखोगे, तो ये थोड़ा-सा ग्लो कर रहा है, राइट? और जैसे मैं नो पोस्ट प्रोसेसिंग करूँगा तो ग्लो बंद हो जाएगा। तो इट्स लाइक दैट। तो पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगती हैं। आप यहाँ पे देखना ध्यान से, इसकी शैडो वैडो देखना, ये देखो आप, ये कितने डेंसली दिख रहा है प्रॉपर्ली, राइट? ये ग्लो कर रहा है, बट अब ये बंद करोगे तो वो फ्लैट हो जाएगा, सो लाइक दैट। तो पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ा सा गेम वाला लुक इसको दे रहा है, तो दैट इज समथिंग विच इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट वी नॉट कवरिंग इट राइट नाउ। ठीक है, सो लेट्स कीप इट देयर। मैं एक टॉपिक और पढ़ा दूंगा जो लिस्ट का पार्ट नहीं था, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। अभी देखो अगला टॉपिक वही है, उसका नाम है एच डी आर आई। ठीक है, तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया, आप भी डाउनलोड कर लीजिए, मैं अपने फोल्डर में से लेके चलूंगा। इट्स अ GLB फाइल, आप भी उसे अपने फोल्डर में डाल लीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू वर्क। लेट्स गो। तो कर्सर में मैंने यहाँ पे वुडन बॉक्स GLB डाल लिया है। अब चलते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी फाइल उड़ा दी है ताकि आपको बिल्कुल शुरुआत से एक्सपीरियंस मिले। अब तो हमारे पास कर्सर ये आई तो हम फटाफट काम कर सकते हैं। मेक अ बेसिक 3J सीन विथ स्टूडियो लाइटिंग चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं जो लाइटिंग है, अच्छा एक काम करते हैं, विद स्टूडियो लाइटिंग लगा, नहीं लगाते, मैं HDRI लगाऊंगा, कुछ होता है HDRI। ठीक है, मेक अ 3J सीन विथ HDRI लाइटिंग एंड add orbit controls as well with, हाँ ठीक है, इतना ही रखते हैं। लेट्स गो। सो दैट्स गोना डू द जॉब फॉर अस। सब कुछ ऐड हो जाएगा विच इज़ ग्रेट, बढ़िया, ठीक है। और एक छोटा सा चेंज मैंने पहले किया था, मैंने यहाँ पे जो कैनवास बनाया था वो हटा दिया था, तो एक काम करते हैं फिर से बना लेते हैं। लेट्स कम बैक देयर, लेट्स रिमूव दिस पार्ट एंड वी कैन से कैनवास 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 कैनवास, बढ़िया। लेट्स ब्रिंग द कैनवास कॉन्स्ट कैनवास गेट एलिमेंट बाय ID कैनवास विच इज़ ग्रेट। So, that is it, my friend. It should work. It's not working. Why is that? Bad file format, bad initial token. ठीक है, 3GS RGB लोडर। तो मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली आपको यहाँ पे अपना HDRI का पाथ देना होता है, ठीक है। तो RGB लोडर करके एक चीज़ है यहाँ पे 3GS में, जो कि एक HDRI लोड करता है। HDRI इनकेस आपको नहीं पता तो HDRI 360 डिग्री लाइटिंग, समझाता हूँ। तो HDRI सर्च करो एंड यहाँ पे चलो फटाफट। पोली हेवन करके एक फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आपको HDRIs मिल जाते हैं, राइट नाउ। मुझे जो चाहिए दैट इज आउटडोर लाइटिंग, नेचुरल लाइट। तो ये सब फ्री हैं, आप सारे यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम गोना यूज विच वन, आई एम गोना यूज दिस वन। सो यहाँ पे 2K की जगह 1K सेलेक्ट करना है। HDRI मेक श्योर करना कि HDRI पे हम क्लिक करें, HDRI सेलेक्टेड हो, डाउनलोड पर राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस। नाउ कम बैक हियर एंड जहाँ पे हमारा RGB लोडर है, आप देख सकते हो RGB लोडर हमने यूज़ किया है। तो हम जब RGB लोडर यूज़ करते हैं तो उससे हम लोड कर सकते हैं कोई भी HDRI। तो RGB लोडर से हम लोड कर रहे हैं एक HDRI, तो वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। लोड होने के बाद टेक्सचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसकी मैपिंग आपको रखनी पड़ती है 3 इक्यू रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्शन मैपिंग। इसके वजह से आपका प्रॉपरली टेक्सचर दिखता है। सीन का इन्वायरमेंट आपने रख दिया टेक्सचर, सीन का बैकग्राउंड रख दिया टेक्सचर। इन इस बैकग्राउंड की वजह से क्या होता है, आपको वो HDRI देखने को मिलेगा, ठीक है। वेट, तो आप देखोगे तो वो HDRI आपको देखने को मिल रहा है, राइट। अगर आप सीन का बैकग्राउंड हटा दोगे तो अब सिर्फ उसकी लाइटिंग इस ऑब्जेक्ट पे है, आपको HDRI देखने को नहीं मिल रहा है, विच इज समथिंग वी वांट नाउ। अब मुझे यहाँ पे 3D मॉडल लोड करना है, तो न्यू 3 डॉट, आई गो विथ टेक्स्ट मॉडल लोडर। तो मॉडल लोड करने के लिए मुझे यहाँ पे, आई थिंक उसका नाम था, जस्ट अ सेकेंड। सो हम जाएंगे 3JS मॉडल लोडर, JLTF लोडर करके आता है आई बिलीव। Yes, loading 3D models. Yes, that's correct. We have GLTF loader with us over here. And where are you, my friend? Yeah. ठीक है, so let's copy it, paste. अरे बहन क्या हुआ?
नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ भाई, थैंक यू। हमारे पास GLTF लोडर आ चुका है। इन ऑर्डर टू लोड इट हमें ये लाइन लिखनी पड़ती है, ठीक है, लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे मैं समवेयर समवेयर देयर, ठीक है, लोड कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे लोड करना है, तो उसके लिए मैं ये लोडर लोड, मुझे GLTF का पाथ देना पड़ेगा, सीन में ऐड करना पड़ेगा, विच इज समथिंग वी वांट। ओके कूल, सो लोडर डॉट लोड, देयर यू गो, ठीक है, एंड सीन डॉट ऐड GLTF डॉट सीन, ये मुझे लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से लोड होता है। तो बेसिकली मुझे कोई भी लोडर लोड करने के लिए यहाँ पे GLTF या GLB फाइल दें। GLB फाइल और GLTF लोडर थिंक सेम ही है क्यों अंकुर? GLB फाइल GLB लोडर अलग है क्या इनके पास? देखना पड़ेगा गाइस, लेट्स गो। GLB फाइल ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो वी हैव दिस wooden box dot GLB which is great. Let's go. So I'll say dot slash wooden underscore box dot GLB, which is great. Now we have the object, ठीक है, that's great. Now I don't want कि मेरा cube वगैरह यहाँ पे हो, so I don't want this stuff. Let's remove it. Just want कि मेरा ये मॉडल इस तरीके से लोड हो जाए, which is something you can see राइट देयर। अब ये इस वक्त काफ़ी हम जूम्ड इन हैं, तो हम थोड़ा सा बाहर आ सकते हैं। तो कैमरे की पोजीशन इस वक्त 0 ऑन दी एक्स पे 0 है, वाई पे 1 है, तो आई डोंट वांट कि 1 हो, मैं 0 पे ही रखूंगा, विच इज़ समथिंग आप सामने एकदम देख रहे हो उसको। एंड जेड जो है वो 2 है, आई विल मेक इट 8, तो हम थोड़ा दूर जाएंगे एंड वी कैन सी दी ऑब्जेक्ट विच इज़ ग्रेट। नाउ इफ यू वांट टू मेक श्योर कि वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई थिंक हम लोग यहाँ पे GLTF पे पोजीशन चला सकते हैं, पोजीशन डॉट वाई वी कैन डू -1.2, yes we can actually do that, -1 will bring it at the center. So now we have this model, now you can play with this model. आप इस मॉडल को बहुत बड़ा रख सकते हो इस तरीके से, and you can put some text on the background, and when you zoom in, when you zoom out, you can do some stuff. So you can add post processing as well on this, and it's looking pretty dope, right? आप इस पे पोस्ट प्रोसेसिंग लगाओगे तो ये बहुत ही धांसू लगेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड मॉडल्स हियर, राइट? इट्स ग्रेट यार, बढ़िया लग रहा है ये। आपको कैसा लग रहा है आप बताओ। हमने अभी तक जो समझा है दैट इज कि हम अब मॉडल्स भी लोड कर सकते हैं, विच इज ग्रेट। एक चीज याद रखो, इस पूरे ट्यूटोरियल में मैंने आपको ये सिखाया है 3JS कैसे वर्क करती है, ठीक है। मैंने आपको ये दिखाया 3JS के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई हैं। अब जो मैं प्रोजेक्ट्स लेकर आऊंगा इस चैनल पे, वो आपको ये सिखाएंगे कि आप इन चीज़ों के साथ कैसे वर्क करते हो, राइट। हम लोग इसका एक लाइव बैच चालू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको ये लाइव पढ़ाऊंगा। एक लाइव क्लास में आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे और हम ये लाइव पढ़ेंगे। ज़्यादा प्राइसिंग नहीं, बहुत अफोर्डेबल रेट्स होंगे उसके। अदर देन दैट मेरे हिसाब से 3 4 5 हज़ार रुपए के आसपास ही कुछ रेट होगा उसका प्रॉब्ली, ठीक है, प्राइस होगा जो उसका। एंड एक हम बूट कैंप चालू कर रहे हैं शेरियंस कोडिंग स्कूल में। उसमें हम लोग 8 महीनों में एक कैंडिडेट को फुल मॉन स्टैक प्लस सिस्टम डिज़ाइन प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम प्लस हम लोग उसको नेटवर्किंग कैसे करना है, उसका रेज्यूमे, उसका प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये सब कुछ दिन के 5 से 6 घंटे प्योर पढ़ाई। उसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग, सॉल्विंग थिंग्स, सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक स्टूडेंट को ट्रेन करना। दैट इज समथिंग जो हम करने वाले हैं यहाँ पे शेरियंस कोडिंग स्कूल के बूट कैंप में। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मन बना लो अभी से। अगर घर पे पढ़ाई नहीं होती है, आओ यार मेरे साथ पढ़ो, भोपाल में आके मेरे साथ सीखो। आई विल बी रियली हैप्पी। हमारे पास सिर्फ 30 सीट्स हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे हो, मुझे नहीं पता आप कब देख रहे हो, लेकिन 20 सितंबर को हमारे पास सिर्फ 30 सीट्स हैं, सिर्फ 30, और हम सिर्फ 30 ही स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि एक क्रिएटर और है, उन्होंने भी सेम चीज़ चालू करी, तो आपने उनका कॉपी कर लिया। नहीं दोस्त, ये हम 3 महीनों से ऑलरेडी बिल्ड कर रहे थे। रिनोवेशन चल रहा था प्लेस का, पूरा बिल्ड कर रहे थे, कैसा आर्किटेक्चर चाहिए, सब कुछ कह सकते हो इंटीरियर बन रहा था। अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, पेंट वेंट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बेंच वगैरह सेटअप हो चुकी हैं। तो अब 3 महीने बाद जब ये रेडी हुआ है, तो अब अनाउंसमेंट चालू है। हम किसी को कॉपी नहीं करते, लोग हमें कॉपी करते हैं। इट्स मोर लाइक दैट। अच्छा एक चीज़ और, मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जल्दी से सुनना। पहले ईयरफोन लगा लो, पहले ईयरफोन लगा लो प्लीज़। तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ। प्लीज़ ईयरफोन लगा लो, दिक्कत हो जाएगी दोस्त। दूसरे कर दो। थैंक्स।